शांति देखने। तो शुरुआत हम ये स्पेशल मुरली से ही करते हैं और फिर बीच बीच में डिस्कशंस और शेयरिंग्स उनको हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर एक ये स्ट्रॉन्ग दिशा मिल जाती है जो बाबा के ये महावाक्य हैं, स्पेशल महावाक्य हैं। स्पेशल क्यों? क्योंकि ये बीच बीच में बाबा, ब्रह्मा बाबा में नहीं, लेकिन अलग चैरियट में आके जो कभी कभार नॉलेज, जो महावाक्य उच्चारे हैं, उनका ये कंपाइलेशन है। और उसमें भी स्पेसिफिकली ड्रामा को किस तरीके से एक्यूरेटली और बहुत ही डीपली समझाया है। सो लास्ट टाइम मुझे लगता है कि हमने अभी हम 28th पैसेज स्टडी करेंगे। इसमें बाबा कहते हैं ये विचार ना उठे कि ड्रामा में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये विचार आना भी, ये विचार आना, ये इसका क्या साइन है? जो नहीं, जिनके सामने ये बुक नहीं है, वो उनको पहले हम इनवाइट करते हैं शेयर करने के लिए कि ये जो ये विचार है, ये विचार उठता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये विचार किस बात का प्रतीक है? उसका जो सोर्स है वो क्या लगता है, क्या है? सोर्स ईगो है ना, डेफिनेटली। ईगो, जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे कि तीर, ज्ञान का तीर लगता है तो लेयर्स हैं। तो ये विचार आना एक बहुत ही, ये सूक्ष्म ईगो है। जब हम बात करते हैं एक मोटा ईगो, स्थूल बंधन, और ये एक सूक्ष्म बंधन है, सूक्ष्म इसको कहा जाएगा। सो इसमें ये ईगो ही इसका स्रोत है। लेकिन वो सूक्ष्म ईगो, हर प्रकार के ईगो में क्या होता है और इस ईगो में ऐसा क्या है? तो बहुत से जवाब हैं। क्लेम हो रहा है निश्चय की कमी है, लेकिन अ, थोड़ा और स्पष्ट जानना चाहेंगे तो भारतीय में आप शेयर करेंगे। ओम शांति दीदी। जी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी। आ, बाबा कहते हैं, जो बाबा की मुरलियों से ही समझ में आता है कि अगर मन में ये संशय उठता है कि ड्रामा में ऐसा नहीं होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए था, तो सबसे पहले तो मुझे खुद के ऊपर ही निश्चय नहीं है। बाबा ने जो सर्वप्रथम हमें आत्मा का ज्ञान दिया है, यानी कि मैं भूल रही हूँ कि ये ड्रामा में हर आत्मा का एक निश्चित समय पर निश्चित पार्ट है। तो मुझे खुद के भी उस बाबा के उस ज्ञान पे निश्चय नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। ना मुझे ड्रामा पे निश्चय है कि हर एक आत्मा का अपना अपना रोल है, अपना अपना इंडिविजुअल ड्रामा भी है, उसमें वो फिक्स पार्ट बजाने आए हैं। फिर मुझे बाबा पे निश्चय नहीं कि जो बाबा ने बोला है ये ड्रामा फिक्स है, इसमें पहले से ही निश्चित है और कल्याणकारी है। जो होता है अपने समय पर होता है, और जो कुछ भी होता है, भल कितना भी अकल्याण मुझे दिखाई दे रहा है उस वक्त, उसमें भी कोई ना कोई कल्याण छुपा हुआ है। तो उस वक्त मैं अपनी स्थिति पर, अपने आप पर, बाबा पर ध्यान दूं, निश्चय दूं, उनके महावाक्यों को रिमाइंड करके। फिर बाद में
वो सीन चला जाए तब शांत मन से देखूं तो कोई ना कोई कल्याण दिखाई देगा। लेकिन अगर उस वक्त मैं अधीर हो गई और धैर्यता खो दी, या कोई और उल्टा सुल्टा सोच लिया, तो वो सारा दिखाई दे जाता है कि ज्ञान फिर मैंने अंदर से उठाया ही नहीं है, और बस वो ड्रामा में ही उलझे हुए थे, ड्रामा को ही सब कुछ मान के, या उसी में उसी को पकड़ के बैठी हुई थी। तो जहां तक हमें समझ में आता है, बाकी आप बताएंगे। ओम शांति। और रुचि में शॉर्ट में। दीदी, ड्रामा को ड्रामा की रीति नहीं देखने से ये प्रश्न उठता है। तो जो अपने घर से फुल्ली कनेक्टेड है, उसको फिर प्रश्न नहीं उठ सकता है कि ये क्यों हुआ, क्या हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कंप्लीट एक्यूरेट चल रहा है ड्रामा, तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। हमको जिस तरीके से हम कोई भी चीज यहाँ पर शेयर करें, ये इसलिए है ताकि हम अपने अंदर इसी तरीके से उसको देखें ना। जैसे एक मिरर है, बाबा की मुरली एक मिरर है, शीशा है। तो अब शीशे पे बहुत ही स्पष्ट सब कुछ दिखाई देगा। यदि किसी के पास आंखें हैं और किसी के पास शीशा है, तो उसको बहुत स्पष्ट दो चीजें दोनों होनी चाहिए। और ये दोनों ही चीजें मुरली से हमें मिलती हैं। एक मिरर, सत्य क्या है? मिरर एंड आईज, और आंखें। ये दोनों होने से ये रीजंस जो सारे शेयर किए हैं, हर एक रीजन बिल्कुल सही है। कोई कोई हर एक रीजन एब्सोल्युटली राइट है। लेकिन होता है ना कि शीशे में अगर हमको एक स्पष्ट दाग दिखाई दे रहा है, तो उसको हम बिल्कुल वैसे ही समझकर वैसे ही उसको फिर ठीक करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए स्पष्ट देखना वो ज्यादा जरूरी होता है देन एनीथिंग एल्स। स्पष्ट देखना मतलब क्लियर डायग्नोसिस। क्लियर डायग्नोसिस ये सबसे पहली चीज है, नंबर वन चीज है। और जो एम्फोसाइज होता है, एम्फोसिस है ऑनेस्टी पे, ईमानदारी पर। वो क्यों है? क्योंकि ईमानदारी या सच्चाई ही आंखें हैं जो वो दाग को स्पष्ट देख पाएंगी और डायग्नोसिस सही कर पाएंगे। तो ये दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी है। राइट डायग्नोसिस, जो कि एक शीशे की तरह है, जो कि जो है वो वैसे ही दिखाई दे हमको। और उसके लिए आंखें। दोनों में से एक भी चीज मिसिंग है तो होते हुए भी दिखाई नहीं देगा। ऑनेस्टी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो जो चीज जैसी है वो वैसी दिखाई नहीं देगी। और अगर ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, लेकिन डायग्नोसिस करना नहीं आता है, तो फिर अगेन बात क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो ईमानदारी तो है, ऑनेस्टी तो है, तो हम समझ रहे हैं कि ड्रामा को ड्रामा नहीं समझ रहे, प्रश्न आ रहा है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, निश्चय नहीं है, सब बात सही है। लेकिन राइट डायग्नोसिस, ये तो ऑनेस्टी की बात है, लेकिन डायग्नोसिस तो सही। सही मतलब बिल्कुल सटीक। जैसे कि बस हमने किसी की नब्ज जांची और हमको पता हो कि क्या हो रहा है, इतना सही। ईगो एक शब्द में क्या है? अहंकार, ईगो, मोह भी ईगो है, लालच भी ईगो है। ऐसा नहीं कि अहंकार अब देह अभिमान है, लेकिन लालच देह अभिमान नहीं है, ऐसा नहीं है ना। सभी को देह अभिमान है। चाहे मोह हो, चाहे मजबूरी हो, चाहे विक्टिम हो, चाहे प्रश्न उठना हो, सभी क्या है? देह अभिमान है। और देह अभिमान माना ईगो, माना फॉल्स आइडेंटिटीज। तो फॉल्स आइडेंटिटीज क्या है? एक शब्द में फॉल्स आइडेंटिटीज क्या है? इग्नोरेंस है, कंफ्यूजन है, राइट? ये भी सब बातें सही हैं। लेकिन क्या है इन द सेंस कि फॉल्स आइडेंटिटी, कंफ्यूजन तो है, किस बात का कंफ्यूजन है? तो फॉल्स आइडेंटिटीज जो है, ये कंफ्यूजन है इस बात का कि देह अभिमान है कि मैं हूं, ये देह अभिमान है। एक मैं, लाइक वन आई एग्जिस्ट, एंड आई एग्जिस्ट मतलब कि
आए कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, मैं हूं का मतलब है मैं कुछ कर रहा हूं। ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है, मेरे करने से, मेरे यहाँ होने से हो रहा है। तो देह अभिमान ये है, इसका रूट ये है। कंफ्यूजन जो हम कह रहे हैं कि कंफ्यूजन कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन क्या है कि मेरे होने से कुछ हो रहा है। और अगर मैं नहीं हूं तो कोई कहेगा अगर ये पार्ट नहीं है ना तो ये नहीं चलेगा ड्रामा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ड्रामा अपने आप चल रहा है। तो इसमें क्या है, वन वर्ड, देह अभिमान इन वन वर्ड इज कर्तापन। हमारे अंदर का हर ईगो जो है वो कर्तापन है। तो दिस इज द राइट डायग्नोसिस। जब हम अपने अंदर देखते हैं कि फॉल्स आइडेंटिटी है, बस फॉल्स, अब हम, एक आंख है जो देख के कह रही है कि ये शीशे पे दाग है, दाग दिख जाने से बात खत्म नहीं हो रही है ना। दाग तो है, वो तो माना, इतनी ऑनेस्टी हमारे अंदर है कि हमने माना कि इसमें दाग है, जो शीशे पे जो दिखाई दे रहा है जो चेहरा उस पे दाग है। लेकिन हमको क्या डायग्नोसिस करना है कि ये क्यों है, ये दाग है यहाँ पे क्यों है। तो ये फॉल्स आइडेंटिटी है, लेकिन ये क्यों है। तो क्यों है का आंसर है कि कहीं ना कहीं क्या करतापन है, किस बात का मुझे लग रहा है कि मैं हूं इसलिए ये है। तो हर फॉल्स आइडेंटिटी के पीछे एक ऐसी समझ है, एक ऐसी सोच है कि आई एम द वन मेकिंग इट हैपन। सो बाबा कहते हैं कि जो सारे, जो देह अभिमान का, जो ईगो का जो सोर्स है, वो क्या है, वो कर्तापन है। ड्रामा कहने से मतलब कि कोई कुछ कर नहीं रहा है, किसी के कुछ कराए कुछ नहीं हो रहा है। जैसे कि जब ड्रामा होता है तो ड्रामा के अंदर क्या होते हैं, ड्रामा के अंदर प्रोसेसेस होते हैं। ड्रामा के अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं। जैसे कि जो रंगमंच पे आएगा वो अपनी स्क्रिप्ट बोल रहा है, ये एक प्रोसेस है। फिर रंगमंच पर जो आगे खड़ा है उस समय लाइट उस पर पड़ेगी, जो पीछे खड़ा है उस पर लाइट पीछे नहीं पड़ेगी। तो ड्रामा में जो रंगमंच है उस पे प्रोसेसेस चल रहे हैं, हर प्रकार के, हर प्रकार की प्रक्रियाएं चल रही हैं। जैसे कि हर जो शरीर है वो सांस अंदर करेगा बाहर करेगा, ये एक प्रोसेस है। अब इसमें ईगो कहता है कि मैं हूं इसलिए ये चल रहा है, कर्तापन। और ईगो ज्ञान के सहारे से भी ये बात कहेगा, क्योंकि माया का मतलब यही है कि द बॉटम, जो जिसको हम कह रहे हैं कि द होल, पीछे 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 तक जाते जाना जाते जाना जाते जाना। तो लास्ट में जो सोच है, उल्टी सोच, जो कंफ्यूजन है, जो बिल्कुल लास्ट में है, जिसका रंग हर लेयर पर चढ़ा हुआ है, एक एक्सट्रीम झूठ है जिसका रंग हर लेयर पर चढ़ा हुआ है। और वो जो एक्सट्रीम जो झूठ है, जो जो सत्य का बिल्कुल उल्टा है। सत्य कह रहा है कि ये ड्रामा है, यहाँ पे कोई कुछ कर नहीं रहा है। कहाँ पे, यहाँ पे कुछ मेरे करने से, पुरुषार्थ को भी आप नहीं कह सकते कि मैं कर रहा हूँ इसलिए ये हो रहा है। ये सब प्रोसेसेस हैं। ऊंची चेतना है तो इसका ये रिजल्ट होगा, इसमें आप ये नहीं कह सकते मैंने बनाई ऊंची चेतना। ये सब ओनली दीज आर प्रोसेसेस। दिस, इसके लिए कोई, किसी प्रक्रिया के लिए कोई एजेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन ईगो वो एजेंट है जो कहता है कि सारे प्रोसेसेस के पीछे मैं हूं। तो फॉल्स आइडेंटिटी को देख लिया, ईमानदारी से समझ लिया ये मेरी फॉल्स आइडेंटिटी है, मुझे पेन यहाँ पे आया, मेरी तो आइडेंटिटी पे लग गया और मेरी आइडेंटिटी पे पेन हुआ, वो सब ठीक है। लेकिन पेन हुआ क्यों, किस बात का लग रहा है कि मैंने किया, और किस बात का करतापन है, उस बात को पकड़ के फिर उसको स्टार्व करना, वहां पे ज्ञान को फिल करना। सो ये बहुत जरूरी है इसको समझना कि हर बात का जो आंसर है, या आंसर नहीं, हर बात का जो हमारे अंदर जो डायग्नोसिस हो, किसी और को बोलने के लिए की बात नहीं है। बोलते तो हम उतना ही है जितना हमने समझा है, लेकिन ये भी एक प्रोसेस है। जैसा समझा वैसे बोलेंगे, दिस इज अ प्रोसेस, इसमें किसी की कोई महानता नहीं है। समझ रहे हैं। एक ईगो होगा जो कहेगा नहीं नहीं मैंने समझा ना, मैंने उससे ज्यादा समझा।
तो जो कहते हैं अब बुद्धि का अभिमान है, तो ये सिंपल सी बात नहीं है बुद्धि का अभिमान। एक अभिमान, हर जगह जो अभिमान है, अभिमान ये कह रहा है कि मेरे होने से ये हो रहा है। तो दैट इज द डायग्नोसिस जो हमको राइट करना है। तो जो बाबा कह रहे हैं कि ये विचार ना उठे कि ड्रामा में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये विचार आना भी जैसे कर्तापन है ना। कोई है अंदर जिसको लग रहा है कि होना ये चाहिए, लेकिन ये हो रहा है इसलिए ये गलत हो रहा है और ये सही होता। तो वो जो कर्तापन जिसको लग रहा है कि इसके कुछ करने से और ये सब से कुछ हो रहा है, तो कर्तापन मतलब ईगो। तो जो सर्व समर्पण भी है, जो कुर्बान जाना भी है, मतलब जीरो ईगो का मतलब है जीरो कर्तापन, जिसमें ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं ना, जिसमें ऐसा है कि सब कुछ हो रहा है लेकिन मैं नहीं है। कि कोई भी चीज जो हो रही है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, एक प्रोसेस है, क्लास चलेगी, दीज आर जस्ट प्रोसेसेस। अब कोई कहेगा कि नहीं मैं ले रहा हूँ क्लास, अभी कोई बोल रहा है और कोई सुन रहा है, लेकिन कोई कहेगा कि नहीं, कोई एक आवाज है, वो कहीं से आती रहती है, हमेशा हमारे अंदर एक आवाज है जो कह रही है कि नहीं मैं सुना ना, मैंने सुना, मैंने समझा। तो ये जो कर्तापन है, ये एक एजेंट है, अगर मैं नहीं करता तो ये नहीं होता, ये सब जो चल रहा है ना, उसको जीरो करना है। तो बाबा कहते हैं इस कर्तापन का अभाव होना चाहिए। फिर जहां मेजॉरिटी हो उनके साथ मिल जाना चाहिए। इस रीति से निर्माण चित्त धैर्यवत अवस्था धारण करने से एक दूसरे में रिगार्ड रहेगा, और रिगार्ड रहने से फिर एक दूसरे में मिलाप और प्यार रहेगा, फिर यूनिटी में रह सकेंगे। तो इस कर्तापन का अभाव होना चाहिए। कर्तापन बस हर बार हमें अपने अंदर डायग्नोस करना है कि ये फॉल्स आइडेंटिटी तो है, लेकिन ये फॉल्स आइडेंटिटी को लग रहा है कि मैं कुछ कर रही हूँ, इसी का इसको दर्द हो रहा है। वो करने को नहीं मिला जो इसको लगा कि इसने इसको करना चाहिए था। तो बाबा कह रहे हैं इसका अभाव होता जाना चाहिए, कर्तापन के जो भाव है वो जीरो हो जाना चाहिए, अभाव जीरो हो जाना चाहिए। तो फिर इससे क्या होगा, इस रीति से निर्माण चित्त, क्रिएशन चल रहा है सत्य का, लेकिन अगेन उस क्रिएशन में ये नहीं है कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं है तो फिर मेरा पुरुषार्थ है, फिर मेरा पुरुषार्थ है तो फिर मेरा ड्रामा अच्छा हो रहा है, और मेरा रिफ्लेक्शन अच्छा हो रहा है, फिर मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, फिर मेरा अभी। तो ये जो कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर मैं वैसे ही ट्रांसफर हो रहा है और मेरा भी वैसे ट्रांसफर हो रहा है, बस रूप बदल रहा है। जैसे सांप का यही होता है ना, कि सांप तो स्किन छोड़ते जाता है, नई नई स्किन पहनते जाता है। तो ऐसे ही जो ये कर्तापन है, ये जो ईगो है, जो पीछे से एक होता है ना, एक डेविल दिखाते हैं कि ये एक शैतान है जिसमें बहुत सारी उसकी उंगलियों में सब में डोर है, और उस डोर से वो सबको कंट्रोल कर रहा है। तो फाइनली जो सबसे पीछे जो मेन कंफ्यूजन है, जो झूठ है, जो वो शैतान है, रावण। रावण मीन्स कर्तापन, और कर्तापन से तमाम फॉल्स आइडेंटिटीज हैं। और उन उन फॉल्स आइडेंटिटीज को रावण ऐसा कराता रहता है कि अरे तुमने ये किया, तुमने वो किया, जैसे जैसे डोर खींचता है तो वो फॉल्स आइडेंटिटी उस प्रकार से दर्द लेती है। तो इन सब की जगह पे ये अभाव, जो हमें राइट डायग्नोसिस, पहले तो ईमानदारी चाहिए, आंखें चाहिए, और आंखों के साथ फिर शीशा चाहिए जिसपे फिर दिखाई दे। तो शीशा तो है लाइफ इन इट सेल्फ, ड्रामा इन इट सेल्फ, और हमारे अंदर जो चलता रहता है, दैट इन इट सेल्फ देर इज, इट इज अ मिरर। लेकिन उसको फिर देखना कि रिफ्लेक्शन में क्या दिख रहा है, कहाँ कहाँ दाग है, कहाँ कहाँ धब्बे हैं। तो इसको अभाव करना है, इसको जीरो करना है, कर्तापन को। तो इस रीति से निर्माण चित धैर्यवत अवस्था धारण करने से, तो इसमें क्या आ जाएगा अंदर में, जब हम यहाँ फिर अंदर बिजी हो जाएंगे, हम देख रहे हैं एक एक सांप जो है बस स्किन चेंज कर रहा है, लेकिन पहले दूसरा वाला मेरापन था, अभी ये वाला मेरापन है। अभी समझ का है, अभी किसी और चीज का है, अभी कोई और प्रोसेसेस तो वैसे ही चल रहे हैं।
पहले किसी और प्रोसेस के लिए था कि नहीं मेरी वजह से हो रहा है, अब किसी और प्रोसेस के लिए है कि मेरी वजह से हो रहा है, मैं हूं तो ये चल रहा है। तो इसकी जगह अभाव लाने के लिए निर्माणचित धैर्यवत अवस्था धारण करने से तो क्या होगा, एक दूसरे में रिगार्ड भी रहेगा, फिर बाहर की चीज भी बता रहे हैं, अंदर की चीज भी बता रहे हैं कि अंदर से रिगार्ड भी रहेगा। क्योंकि जब हमारा अभाव कर्तापन, यहाँ पे कर्तापन खत्म हो रहा है, तो दूसरों के लिए भी हमको किसी प्रकार का रिगार्ड और रिस्पेक्ट इस आधार पर नहीं होगी कि इसने कितना किया, कौन कितना कर रहा है, इस पे नहीं होगा। बिकॉज देन वी अंडरस्टैंड कि ये सब तो बस एक प्रोसेसेस हैं। तो जैसे जैसे हमारे अंदर कर्तापन वो हो रहा है, तो हमारा जो रिगार्ड है कम हो रहा है, तो हमारा जो रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है, उसमें एक समान भाव धीरे धीरे आता जाएगा। फिर वो जो एक डिफरेंस है, क्योंकि फिर धीरे धीरे होता जाएगा कि सभी पार्ट हैं, सभी ठीक है, लेकिन ये ज्ञान से नहीं हो रहा है, थ्योरी से नहीं हो रहा है कि सब पार्ट हैं, सब पार्ट ही प्ले कर रहे हैं, किसी का इसमें वो नहीं है, ड्रामा का मेन है थैंक्स और बाकी किसी का थैंक्स नहीं है। ज्ञान के फोर्स से नहीं, ज्ञान तो है, लेकिन ये ज्ञान अपने अंदर के ज्ञान दवाई है, ज्ञान तीर है। तो ये दवाई और तीर जब अपने अंदर के लिए की बीमारी के लिए जब लग रहा है, तब वो फोर्स से नहीं है, तब वो तोता रटन की तरह, पंडित की तरह नहीं थॉट्स आ रहे हैं, तब वो हीलिंग से भाव आ रहे हैं। एक होता है थॉट्स की धारा अपने ऊपर, उसको चलाना, जैसे फास्ट स्पीड में ट्रेन चलती है, ऐसे ही बहुत फास्ट थॉट्स चलाना। ड्रामा है, ठीक है, तो बढ़िया है, तो स्क्रिप्ट है, इसमें कोई बात नहीं, ये सब। लेकिन ये इसमें कमी क्या रह जा रही है कि अपने अंदर के कर्तापन को नहीं ढूंढा है, कि इस सिचुएशन में, इस बात में कौन था जिसको दर्द हुआ, और इसके पीछे कौन सा कर्तापन था, डूअरशिप कौन सी थी। और उधर जब उस दाग को जब साफ किया जाएगा, तीर का मतलब मिटा देना, तीर खत्म कर देता है, तो अब उसको ज्ञान या तो तीर है या तो ज्ञान दवाई है, तो दवाई खा के उसको हील कर देना या तीर से उसको मिटा देना, जैसे भी अलग अलग मेटाफर्स यूज होते हैं, अलग अलग सिंबल्स यूज होते हैं। लेकिन जब ये इधर लगेगा ज्ञान, तो फिर भावनाएं चेंज हो जाएंगी। तो भावना क्या है, धैर्यवत, धैर्यवत व्यक्ति, धैर्यवत अवस्था अपने आप के ऊपर ज्ञान थोप नहीं रही है। सत्य में बिजी रहो, यहाँ पे प्रश्न क्यों कर रहे हो, प्रश्नों का तो कुछ यही नहीं है, वो सप्रेशन नहीं है, धैर्यवत सप्रेशन नहीं है, एक अवस्था है। जैसे किसी बीमार को दवाई बार बार मिलने पे वो जो हेल्थी ठीक हो जाता है, वो जो उसका स्वास्थ्य आ जाता है, तो स्वस्थ रहना धैर्यवत अवस्था है। ये स्वास्थ्य नहीं है जहां हम उसको फेंक रहे हैं अपने ऊपर। उस वो भी हो रहा है, अगर ऐसा भी होता है कि पॉइंट्स एक के बाद एक कर रहे हैं, तो ये पता होना कि हाँ, हम अभी अपने ऊपर ज्ञान अभी हम फोर्स से लगा रहे हैं, ये पता होने से भी बात ठीक हो जाती है। लेकिन हम समझ रहे हैं कि ये जो हम फोर्स से अपने ऊपर लगा रहे हैं, यही ज्ञान है, या यही धैर्यवत अवस्था है, या यही ज्ञानी अवस्था है, फिर वो गलत है। वो फिर अगेन डायग्नोसिस फिर चूक गया, फिर एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो जब हम हील नहीं कर रहे हैं, दवाई हमने ढंग से नहीं लगाई है एक सर्टेन टाइम पर, और अब एक ऐसी सिचुएशन आई है जहां पे आई एम सॉर्ट ऑफ कन्विंसिंग माई सेल्फ, हम परेशान हैं, लेकिन हम अपने को ज्ञान से उठा रहे हैं। तो ये पता होना कि मैं अभी परेशान हूँ, मुझे हो रही है तकलीफ, लेकिन मैं ज्ञान का सहारा ले रही हूँ और मैं अपने आप को पॉइंट्स बता रही हूँ। तो अगेन इसमें सही डायग्नोसिस है, सही तरीका है, इससे बात ठीक हो जाएगी। लेकिन अपने को ये नहीं पता लगने देना कि मैं परेशान हूं और मैं अपने ऊपर ज्ञान थोप रही हूँ ना, तो फिर यहाँ से अगेन नया कर्तापन बनेगा। उस कर्तापन में, या एक पुराने कर्तापन को और बड़ा वो मिलेगी, और भोजन मिलेगा। वो जब देखेगा कि कोई और बीके या कोई जो पुरुषार्थी है वो कुछ ऐसा
शेयर कर रहा है कि मैं थोड़ा परेशान हो गई या ऐसे हो गया, तो उसके अंदर से बहुत तेज आएगा कि परेशान कैसे हो सकते हो, आप तो ज्ञानी हो, आप तो बाबा के बच्चे हो। तो उसके अंदर फिर ये आएगा, क्योंकि वो खुद को सप्रेस करता है, तो वो एनर्जी तुरंत दूसरे के लिए भी वैसे ही एकदम फोर्स से बाहर आएंगी। उसको फील होगा कि हो, ये ज्ञान में होके ऐसे कैसे परेशान कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने को भी यही करता है ना, कि मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं कैसे परेशान हो सकता हूँ, मुझे दुख कैसे हो सकता है, मैं तो सुख के सागर में हूँ। तो जैसे अपने को सप्रेस, फिर वैसे ही दूसरे का सुन के भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि वो अपने अंदर एक आइडियलिस्टिक पिक्चर बनाता रहता है कि रोना नहीं है, ज्ञान ऐसे थोपता रहता है, रोना तो विधवा है। तो दूसरे को रोता हुआ देखेगा तो बहुत तेज जजमेंट आएगा उसका। तो फिर नए नए सर जो है रावण के, इसी तरीके से सांप जो है सांप ही रहता है, जहर जहर ही रहता है, लेकिन स्किन बदलती रहती है। तो इस रीति से निर्वाण चित धैर्यवत अवस्था धारण करने से एक दूसरे में रिगार्ड रहेगा, सच्चा सभी के प्रति रिगार्ड रहेगा। रहने से फिर एक दूसरे में मिलाप और प्यार रहेगा, फिर यूनिटी में रह सकेंगे। कर्तापन एक अपने अंदर खत्म करने से यूनिटी में रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिटी का मतलब है डिवीजन नहीं। यूनिटी का मतलब क्या है कि डिविजन्स नहीं है। और कर्तापन जो है वो एक डिवीजन है, अपने आप में ही एक डिवीजन है। कंफ्यूजन अपने आप में एक डिवीजन है कि ये है ड्रामा, सब चल रहा है, सब बस प्रोसेस है। पानी जो है वो सूरज रहता है, सूरज के कारण पानी जो है वो इवेपोरेट होता है, बादल बन जाता है, फिर बादल जो है फिर वो बरसते हैं। तो ये एक प्रोसेस चल रहा है। इसमें कहीं कोई एजेंट नहीं है कि सूरज कहे कि नहीं, ये तो मेरे होने से बारिश हो रही है इतने सारे लोगों को। ना बादल कह रहा है कि मैं आज नहीं बनूंगा तो फिर तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। ना ही समुद्र कह रहा है, किसी के अंदर वो भाव नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति है। वहां कोई भाव नहीं है, एक प्रोसेस चल रहा है। तो जहां पे प्रोसेस है वहां पे क्या है, एक यूनिटी है। लेकिन जब किसी भी प्रोसेस में कोई आके एक खड़ा हो जाता है जो कहता है कि नहीं, मेरे होने से ये हो रहा है, अब क्या हुआ, डिवीजन हो गया। अब डिवीजन हो गई तो यूनिटी नहीं रह सकती। तो बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि रिगार्ड रहने से फिर एक दूसरे में मिलाप और प्यार रहेगा, और फिर यूनिटी में रह सकते हैं। यूनिटी की पॉसिबिलिटी कब है, जब डिविजन्स समाप्त हो रहे हैं। इसीलिए सारे डिविजन्स को लौकिक रूप से एजुकेशन से खत्म किया जा सकता है। कितने सारे डिविजन्स हैं, जाति का डिवीजन है, धर्म का डिवीजन है, शरीर का डिवीजन है, लड़का लड़की का डिवीजन है, उसमें और भी जेंडर्स हैं अब आ गए हैं। तो ऐसे करके कितने सारे डिविजन्स हैं। तो एजुकेशन जो लौकिक जो पढ़ाई है वो एक हद तक हमें इनसे उठाती है। कोई व्यक्ति है जो बहुत ही जाति में फंसा हुआ है, धर्म में फंसा हुआ है, लेकिन वो उस माहौल से निकलता है और किसी दूसरे देश में जाता है जहाँ पे ये बातें ही नहीं है, जहाँ पे जाति की तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कास्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पे धर्म का भी ऐसे एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां रहता है, 4-5 साल रहता है, वहां पढ़ाई करता है। उसने कोई अभी आध्यात्मिक पढ़ाई नहीं करी है, बस लौकिक ही, लेकिन उसका इन्वायरमेंट चेंज हो गया है। उसके अंदर वो जो आइडेंटिटीज हैं अलग अलग प्रकार की, कि मैं ऊंची कास्ट का हूँ, मैं लोअर कास्ट का हूँ, या मैं इस धर्म का हूँ, उनको कुछ साल पानी नहीं मिलने की वजह से अब वो व्यक्ति की जो चेतना है वो जरूर ऊपर उठेगी। उसको नहीं पता है कि ये डायरेक्टली क्यों हो रहा है, लेकिन एक सिर्फ लौकिक एजुकेशन और उसके प्रति जो आपने स्टेप्स लिए हैं उसकी वजह से एक आध्यात्मिक प्रोसेस भी अपने अंदर शुरू हो जाता है। फिर अब वो वापस उसी एनवायरनमेंट में आएगा तो वो इतना रिलेट नहीं करेगा, और वो चाहेगा कि इन सब बातों से हम ऊपर उठें। लेकिन उसकी एक सीमा है ना, एक सीमा तक ही वो हो सकता है। अब वो वापस आए, फिर उस माहौल में रहे, फिर उसका धर्म और ये सब उसको बताया जा रहा है या वो सुन रहा है, टीवी पे सुन रहा है, हर जगह लड़की लड़के का अंतर वो तो उसके अंदर बना ही हुआ है कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, तो मुझे दूसरा जेंडर चाहिए। तो उसकी फिर एक सीमा आ जाती है। लेकिन अब यहाँ पे जो आध्यात्मिकता है वो फिर सारी सीमाओं को, सारे डिविजन्स को काटने की ताकत रखती है।
तो एक बात कि मैं आत्मा हूँ, सब आत्माएं हैं, और सभी जो आत्माएं हैं उनका कोई धर्म, कोई जाति, कोई एजुकेशन का बैकग्राउंड, कम ज्यादा, इंग्लिश हिंदी का अंतर, कोई ऊंचा, कोई, ये सब कोई बात नहीं है। आत्मा मतलब जिसमें आपको यू नो कोई डिविजन्स नहीं है, इट इज वन ट्रू आइडेंटिटी। सत्य मतलब एक एक सत्य आइडेंटिटी। तो अब यूनिटी में रह सकते हैं। इसी को जो दादियों का ग्रुप था उसको बाबा कितना कहते थे, डिवाइन यूनिटी। यूनिटी किस आधार पे है? ज्ञान के आधार पे है, दिव्यता के आधार पर है। इस आधार पे नहीं है कि ये जूनियर है ये सीनियर है तो हम प्यार से रहेंगे, ना? लेकिन उसमें हम मान के यही चल रहे हैं कि ये तो सीनियर है और हम जूनियर हैं। लेकिन एक ऐसी यूनिटी जिसमें ये सब चीजें हैं, जिसमें सीनियर भी है जूनियर भी है, जिसमें धर्म भी अलग है, जिसमें डिपार्टमेंट भी अलग है, जिसमें काम भी अलग है, जिसमें शारीरिक बल भी अलग अलग है, स्किल्स भी अलग अलग है, टैलेंट भी अलग अलग है। लेकिन हर एक के अंदर एक अभाव है कि मेरे होने से, मेरे करने से ये सब कुछ नहीं हो रहा है, ये एक वैरायटी, एक ड्रामा चल रहा है। तो फिर ये है डिवाइन यूनिटी। ये यूनिटी सतयुग में भी रहती है, जहाँ पे हर प्रकार के डिफरेंसेस हैं, फिर भी एक यूनिटी है, राज्य एक ही है, डिविनिटी है इसमें। तो इस पर कोई कुछ कहना चाहेगा, ऐड करना चाहेगा? देखिए देखिए। दीदी एक चीज कंफर्म करना, अ, जो प्रोसेस फॉलो कर रहा है उस केस में भी अभाव रहना चाहिए कि मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। आउटकम कैन बी रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस फॉलोड, बट वाइल फॉलोइंग दैट उस समय भी अभाव रहे कि मैं कुछ ऐसा प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ या ऑफ अवेयरनेस ले। कोर्स, of course, because there is no I कि I am following a process, like जैसे इवेपोरेशन का, या किस तरीके से बारिश होती है, उसमें कोई भी एक एजेंट नहीं है जो कह रहा है कि मैं इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ। सूरज कहे कि मैं तो प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ कि पानी, बारिश ऐसे होती है। नहीं, इट इज जस्ट अ प्रोसेस। वी आर, इट इज नॉट इवन सेड कि somebody is following that process, because the one who is saying I am following it will sooner or later say कि then I did it. अगर I am following it exists, then I am doing it also exists. राइट, ओके, दैट वाज देयर ऑन द, थैंक्स। मे बी थोड़ा उस पे और सोच के कोई कोई एग्जाम्पल आए, कोई ऐसा आए तो फिर और ज्यादा वी कैन कम बैक। ममता में। दीदी ये एक दिन जैसे आपने बताया था ना, देही अभिमानी और देह अभिमान के बारे में, उसमें भी ऐसा ही कुछ यू हैड टोल्ड कि सोल बिल्कुल सेपरेट है ड्रामा से। और अगर सोल ये सोच रही है कि मेरे होने से ही मतलब यहाँ का कोई कैरेक्टर है, तो वो भी एक अभिमान है। मतलब ऐसे रिलेट करेंगे इसको इससे। हम्म। हम्म। ये सारे भाव सोल के मतलब इन ऑल ट्रांसपेरेंसी सोल के नहीं है, बट टेक्निकली सोल ही है जो उनको एनेबल कर रही है, ये भावनाएं जो अंदर चल रही हैं। लेकिन जैसे हम ऐसे कह सकते हैं कि सोल बंधी हुई है, और सोल को कंट्रोल करने वाला जो है वो रावण है, वो कर्तापन है। तो हाँ, दैट इज पॉइंट कि वो जो कर्तापन है, जो रावण है, वो कह रहा है कि मेरे होने से ये हो रहा है, मेरे होने से वो हो रहा है। एंड देन विदाउट क्वेश्चनिंग इट, विदाउट क्वेश्चन, बिना उसको प्रश्न करे, हम उसको मान ले रहे हैं कि हाँ ऐसा ही है। तो हम्म। लेकिन हमें या उसको प्रश्न करना है। हाँ, मतलब अगर ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि मेरे होने से ही ये ममता है, मतलब सोल को ऐसे लग रहा है, तो वो भी एक मन की लेयर ही है, ये कहेंगे ऐसे वो बोलेंगे। वो हाँ, वो ईगो ही है। मतलब मन हम्म। की लेयर कहना सही बात है, लेकिन और प्रिसाइजली ईगो ही है। ईगो है जो ego। कह रहा है कि
मेरे होने से ममता है। अगर हम ईगो को हम्म। बिल्कुल मतलब जीरो कर दें, तो सत्युग हाँ। में मतलब कोई 21 पार्ट, 21 शरीर, 21 कोई प्ले करे हैं किसी सोल ने, बट उसको कहीं पर भी वो भाव नहीं रहा कि मेरे होने से ये पार्ट है। बस ईगो को हम डिलीट कर दें, तो हमको मेमोरी में भी नहीं होगा, उसको रिविजिट भी नहीं हम कर सकते, क्योंकि उसका कोई छाप ही नहीं छपी ना कि मेरे साथ हुआ, मैंने किया। तो जो विक्टिम है, वो सब बातें जो हमको याद रहती हैं, या सबकॉन्शियसली भी कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सीन आ गया, देखते ही किसी के आंसू आ गए अपने आप, तो ये जो अपने आप होता है ना, ये एक विक्टिम है, जो कि अंदर एक छाप है कि मेरे साथ ऐसे हुआ। तो मेरे साथ ऐसे हुआ, वो कैसे आता है कि मैं हूं ना, मैं हूं तो ममता है, तो फिर ये भी आएगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर सारी चीजें उसके बाद होती हैं। लेकिन वो हाँ। सब जो मैं हूं, मेरे साथ, ये सारी बातें क्या है, कर्तापन। मतलब डूअरशिप की फर्स्ट लेवल वहीं से शुरू होता है। और फिर हाँ, मतलब असोल तो इसको अगर रियलाइज करेंगे तो बिल्कुल सेपरेशन फिर महसूस कर सकते हैं, आई थिंक। कि ड्रामा तो अलग है, कैरेक्टर्स अलग हैं, वो अपना पार्ट स्क्रिप्टेड चल रहा है एंड वी आर जस्ट जस्ट ऑब्जर्वर्स। तो हम्म। या थैंक यू। ड्रामा जैसे एक बहुत सारे प्रोसेसेस का एक मिलाप है, बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं यहाँ पे। दिन और रात का एक प्रोसेस चल रहा है, भाषाओं का एक प्रोसेस चल रहा है, बस वो प्रोसेस है। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग शरीर हैं, उनकी कुछ प्रक्रियाएं हैं, सब कुछ। सांस ले रहे हैं, सांस हम कभी सोचते थोड़ी हैं कि मैं सांस लूं, आज लूं कि नहीं लूं, अगले 1 मिनट ऐसा करती हूँ, सांस नहीं लेती हूँ। सांसें तो चल ही रही हैं। कौन सा हम कोई मतलब ऐसा कर रहे हैं कि हमारे कहने से कौन सा खाना पच रहा है? हम तो बस क्या करते हैं, हम तो बस यही सोचते हैं खाना क्या बनाना है, क्या ना क्या खाना है, उसके बाद तो हम सोचते ही नहीं है। उसके बाद अपने आप सारा प्रोसेस काम कर जाता है। तो इसी तरीके से जैसे ये प्रोसेसेस बिना किसी हमारी सोच के चल रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही ड्रामा बिना किसी सोच के चल रहा है। ये तो हमें प्रतीत होता रहता है, हमारे अंदर माया ऐसा इल्यूजन रखती है कि नहीं नहीं, ये तुमने किया इसलिए ये हुआ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ बिल्कुल मतलब जैसे शरीर के अंदर अब खाना कैसे पचेगा, कौन सी एसिड निकले, कितनी निकलेगी, ये हम कुछ सोचते नहीं है, सब अपने आप हो रहा है ना। इतना खाना जाएगा तो ऐसे होगा, पेट इतना भर जाएगा, इतना थोड़ा सा जाएगा तो भूख लगेगी, ये सब अपने आप हो रहा है। कौन सा भूख हम कोई सोचते हैं कि चलो भूख लगेगी, हमें तो पता भी नहीं होता है कि हमने खाया नहीं है 5 घंटे से, अपने आप भूख लग जाती है। तो ये जैसे प्रोसेस है, ऐसे ही ड्रामा के ये सब एक कुछ प्रोसेसेस चल रहे हैं। ड्रामा मतलब ही बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, उसमें कोई एजेंट की कोई बात नहीं है, लेकिन एक ही एजेंट है जो कि है हमारा देह अभिमान, जो कह रहा है नहीं ये मेरे वजह से हो रहा है, नहीं वो मेरी वजह से हो रहा है, नहीं ये मेरे कारण हुआ, तो ये सब हो रहा है। इसी को हमें खत्म करते जाना है, अभाव इसी का लाते जाना है, बार बार ये रियलाइज करा के। ड्रामा के अलग अलग पॉइंट्स, ड्रामा की और डेप्थ, ड्रामा के में से बिल्कुल कर्तापन को बिल्कुल हटा के सिर्फ फिल्म, एक स्क्रीन पे एक फिल्म चल रही है, सिर्फ एक ड्रामा है। तो ऐसे अलग अलग रीति से हमको अपने को रियलाइज कराना है, इसको ड्रिल करना है ये बात अपने अंदर। जी, थैंक यू। अम्म, या जैसे विवेक भाई ने कहा है ना कि एजेंट का काम ही ये है कि कमीशन कैसे मिलता रहे, वही बात होती है ना कि हाँ, कमीशन। तो क्योंकि उसका सर्वाइवल ही इससे है, ईगो का सर्वाइवल ही नहीं है। अगर हम हर चीज में ऐसे हो जाएं कि ये तो ड्रामा चल रहा है, तो ईगो तो रहेगा ही नहीं। अगर ये पूरी बात हम बिल्कुल रियलाइज कर लें कि ये तो ड्रामा है, तो फिर तो कोई ईगो रहेगा ही नहीं। इसलिए वो सरवाइव करने के लिए नए नए पैंतरे आजमाता है कि नहीं अब ये मैं, अब वहां मैंने ये किया, वो किया, ये चलता रहता है। सो रवीना में। जी, ओम शांति। जो अभी आप जो एग्जाम्पल्स भी बता रहे हैं, तो उसमें भी हम कहीं अपने ड्रामा के सीन से रिलेट कर लेते हैं, तो मीन्स हम खुद को डॉल ही समझ रहे हैं, तभी हम्म। तो वो सीन्स भी रिलेट कर पा रहे हैं। नहीं तो अगर ड्रामा चल रहा है तो फिर तो जो सीन पास हुआ वो भी एक स्क्रिप्ट का सीन था, बस चला गया। और फिर एक पॉइंट इसमें ये भी लगता है कि अगर ऐसा करेंगे तो फिर सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ही ले ली, यहाँ पे भी हमने खुद को डॉल समझ लिया।
कि हमने ही सब कुछ करना, हमने तो कुछ कर, हम जैसे अब बात हुई ना कि जैसे सब कुछ अपने आप हो रहा है, फिर हम खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान लेते हैं, नहीं मैं ही कर रहा हूँ। नहीं, वो दोनों वो ही सीन्स जरूरी में हम। स्टेप है। नहीं नहीं, वो जरूरी स्टेप है। देखिए क्या है कि ये भी एक प्रोसेस है। ये भी एक प्रोसेस है कि ईगो का जीरो करने का एक प्रोसेस है ना। उस प्रोसेस के अलग स्टेजेस पे हम हो सकते हैं, हम अपने को पाएंगे, हम एक अलग स्टेजेस पे हैं। लेकिन जो हम सभी लोग, अगर सभी जो सोल्स हैं, अभी सबके अंदर एक बहुत बड़ा कर्तापन है। हमारे जो शुरुआत की स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है कि बहुत बड़ा डुअरशिप, मतलब बहुत बड़ा ईगो। सब रावण बहुत बड़ा है, अब सब जगह यहाँ से शुरुआत हो रही है। इसमें बाबा आते हैं और नॉलेज भी एक साथ एक जैसी नहीं दे रहे हैं वो। पहले किसी और पॉइंट्स पे 4-5 साल किसी और पॉइंट पे फोकस किया, फिर उसके बाद कोई और पॉइंट पे, फिर धीरे धीरे, मतलब हम देख रहे हैं कि जो टीचर का पढ़ाने का तरीका भी ऐसे नहीं है ना कि तुम 10 ड्रिल करो और 10 साल ये करो और तुम्हारा ईगो खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं है। पहले वो कहते हैं कि चलो तुम 10 बार करो, फिर वो कहते हैं 24 बार करो। वो भी अगर किसी ने कर ली तो फिर वो कहेंगे नहीं, ये तो सदा होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। बिकॉज कर्तापन को हम खत्म नहीं कर सकते हैं, मतलब खत्म करना है, लेकिन ऐसे नहीं कि किसी को हम कोई 10 फीट का है और हम सीधा उसको जीरो नहीं कर सकते। हम 10 से उसको पहले 9.5 कर सकते हैं, 9.5 से फिर उसको पहले 9 कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है ना, ईगो के बनने का एक प्रोसेस है, तो खत्म होने का भी एक प्रोसेस है। तो ऑफ कोर्स हम मुरली सुनते हैं तो हमको मुरली की बहुत सारी बातें रिलेट होती हैं, वो रिलेट होंगी क्योंकि हमारे अंदर है कर्तापन। तो लेकिन वो रिलेटेबिलिटी को ही तो यूज करके बाबा, हर चीज को यूज करके बाबा हम हमारे अंदर के विकार पर लेकर आ रहे हैं ना। वो तो वो जानते हैं कि बिकॉज आपके अंदर ईगो है, तभी बाबा ऐसी बात कर रहे हैं कि तुम माता हो, तभी वो ऐसी बात कर रहे हैं कि तुम कुमारी हो। क्योंकि एक ईगो यहाँ कह रहा है मैं भाई हूँ, और एक ईगो कहीं और कह रहा है कि मैं तो सीनियर हूँ। तो ये सारे ईगो हैं, इसीलिए बाबा वो उस तरीके से बता रहे हैं, सीनियर जूनियर ये सब बाबा वर्ड्स क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ही नोज कि ईगो इन अस विल रिलेट टू इट। तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम कि हमें रिलेटिव हो रहा है और ये भी हमारे अंदर ईगो है। तो रिलेटेबिलिटी तो रहेगी ना, क्योंकि ईगो तो है ही। ईगो का साइज छोटा हो रहा है कि नहीं, दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज नॉट कि ईगो है कि नहीं, उसका तो मान के ही चलिए कि ईगो तो है ही। लेकिन क्या वो 10 फुट का ही है, जो अब अभी 5 साल पहले 10 फुट का ही था, उतना ही बड़ा है, दैट इज अ प्रॉब्लम। और कहीं 10 से 12 का तो नहीं हो गया है। तो छोटा करते जाना, इट इज अ प्रोसेस। ज्ञान आप ले रहे हैं और उससे अहंकार पर असर पड़ रहा है, तो दैट इज अ प्रोसेस। इट इज नॉट कि एक ही दिन में बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। तभी तो बूंद बूंद से तालाब भरेगा, तो बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। तो ऐसे नहीं होगा कि कहीं से कोई पाइप फट गया और एकदम से तालाब पूरा भर जाएगा। राइट। उसमें ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि तीव्रता ला सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि तीव्र आप पुरुषार्थ कर सकते हो, एक कोई प्रोसेस आप तीव्र, मतलब प्रोसेस तो है ही। ज्ञान अगर अंदर जा रहा है तो कहीं ना कहीं कोई अहंकार तो, अभिमान जो है वो उसका कुछ तो हो ही रहा है, मतलब छोटा हो रहा है। लेकिन एक जैसे वो हम एक अंदाजन है कि तीर लग रहे हैं तो कुछ हो ही रहा होगा, लेकिन हमें पता नहीं है कि क्या हो रहा होगा। बट एज वी हैव क्लियर नॉलेज और क्लैरिटी बढ़ती जा रही है, तो वी मस्ट नो कि कहाँ लग रहा है तीर। और हमको तो तीर ढूंढ ढूंढ के, अगर कहीं मिस भी हो गया तो उसको उठा के खुद ही लगा लेना है ना, ऐसा है। तो ये फिर तीव्रता की बात हो जाती है कि एक सही दिशा में ईगो को कंटिन्यूअसली छोटा करने में, ये आपकी दिशा है कि मुझे इसको छोटा करना है और इसको कंटिन्यूअसली करते जाना है। तो अभी ये भाव है कि मैं ईगो को छोटा कर रहा हूँ, ये भी ईगो ही है। ईगो ही कह रहा है कि मैं ईगो को छोटा कर रहा हूँ। क्योंकि एक एक सर्टेन तरीके का ईगो जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, वो चाहिए, वो होगी ही तभी हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। अगर पूरी तरीके से सोल जागृत है तो कोई ये फिर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि पुरुषार्थ करना है, विकारों से मुक्त होना है। लेकिन अभी जितना है ये स्ट्रांग भाव, ये जैसे ईगो और छोटा होगा तो थोड़े टाइम के बाद ये भाव भी और हल्का हो जाएगा ना।
अभी और फेंट हो जाएगा, मतलब वो जो स्याही का निशान है वो हल्का हो जाएगा। फिर जैसे जैसे करते जाएंगे, फिर एक एक टाइम पर हम अपने को पाएंगे कि हमें पूरी तरीके से ये भाव आएगा, कहने को नहीं, भावना कि मैंने कहीं कुछ किया ही नहीं है। तो जैसे जब जब महाभारत जब खत्म हुई थी, तो उसके बाद एक वो थे ना, एक ट्राइबल था, भील थे, भील ही थे शायद, कि जो सारे हाँ भील थे, जिनके साथ फिर पांडव गए और उन्होंने लड़ाई करी, तो वो जो भील थे वो जीत गए थे, है ना। नहीं, एक्चुअली आई एम मिक्सिंग टू स्टोरीज, ये वाली स्टोरी नहीं है। दूसरी स्टोरी जो माइंड में थी वो ये थी कि कोई था जो वॉर देख रहा था, किसी की गर्दन काट के रखी थी ना, जो देख रहे थे महाभारत पीछे से। तो वो कहते हैं ना एंड में आके, जब ये हार जाते हैं पांडव, ऐसा कहानी में है कि पांडव फिर वो इतनी बड़ी कौरवों से तो जीत गए, लेकिन फिर जाते हैं और वो भील से हार जाते हैं। तो फिर वो बहुत शॉक हो जाते हैं पांडव कि अरे हम अब इतनी बड़ी वॉर जीत के आए और इधर कैसे हार गए। तो वो जो गर्दन जो काटी थी, जो वॉर देख रही थी, तो वो कहते हैं कि तुमने कहा, तुमने कुछ किया ही कहाँ। मैं ऊपर से देख रहा था, मुझे दिख रहा था कि हर जगह सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण, मतलब भगवान ही भगवान थे, तुम लोग तो कहीं कुछ कर ही नहीं रहे थे। तो सारी पावर जो थी वो तो भगवान थे वहां पर, उनके होने से सारी पावर थी। तो दैट इज द एंड, यही एक अंत का भाव है। ये सब भावनाएं हैं ना, ये कोई ज्ञान नहीं है जो हमने सुन लिया तो हम उसको अब जीने लगे। ये भावनाएं हैं, ये अपने टाइम पर ईगो के किस लेवल पर, किस साइज पर हम हैं, तो ये उस हिसाब से। तो अभी हमको है कि हम ट्रुथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम ड्रिल कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। जैसे जैसे ईगो घटता जाएगा, हम अपने को एक समय पे शायद पाएंगे, पा सकते हैं कि अच्छा हमने तो कहीं कुछ किया ही नहीं था, एक्चुअली में जैसे कुछ और ही था, कोई और ही जादू था। हमने कौन सा, हम ढूंढ रहे थे कौन सा, हम कोई सोच के आए सेंटर पे, कौन सा कोई कोर्स आपने बहुत सोच के किया है, तो हो गया। प्रोसेस एक था, जो पुरानी सोल है उनको ज्ञान मिलना था। अनुभव चाहे होए चाहे नहीं हो, ज्ञान में आप चलेंगे। ऐसा थोड़ी है कि सारे के सारे जो चल रहे हैं उनको कोई बहुत ही बड़ा बाबा का कोई अनुभव हुआ है। अपने को जरूर बताते होंगे कि हाँ हो रहा है या हुआ भी होगा, बट इट इज जस्ट अ प्रोसेस। पुरानी सोल्स हैं, उनको संगम युग पे नॉलेज मिलेगी, वो वहां से चलने लगेंगे। कोई बहुत ज्यादा बड़ा उसका कारण नहीं है, वो चलेंगे ज्ञान में, चलते रहेंगे, सुनेंगे वो मुरली, और धारणाएं भी करेंगे। सब कुछ अपने आप उनके अंदर से आते जाएंगे भाव। तो इस तरीके से है कि अभी तो हमें बहुत सारी चीजों में जहां लगता है कि मैं कर रही हूँ, वो लगना इज नॉट द प्रॉब्लम, वो लगना इज नॉट द प्रॉब्लम। लगना कम होता जाए, अभाव बढ़ता जाए, वो हमारा काम है। और आप अपना नाम प्लीज, ज्ञान सूर्य को किरण से अपना नाम रख लीजिए। अच्छा जी, ठीक है। ओम शांति दीदी। किरण है मेरा नाम, किरण जी वाला जी, है इसका। ओके आ, ओके किरण, दैट इज फाइन, याद रहेगा। तो इस इसको ना यही शेयर करना था कि एक बार 5-6 महीने पहले एक सपना आया था। तो उसमें ये था कि सपना नींद में ही थी, वैसे जैसे नींद सोए है, लेकिन सोते हुए ये दिखा कि ये जो सपना आने वाला है ये बड़ा डेंजरस खतरनाक सपना है। और इसमें ये उस टाइम ये जब सपना आ रहा होगा ये भूल जाएगी कि ये सपना है, और ये बहुत परेशान हो जाएगी क्योंकि सपना इस तरह का था। तो इसको पूरी तरह से ये था कि ये सपना पहले भी आ चुका है और रिपीट हो रहा है, बहुत क्लियर दिखा ये वाली बात। और फिर सपना स्टार्ट हो गया, वो बड़ा ऐसे ही कुछ था कि जैसे किसी ने पैसे वैसे छीन लिए, बहुत सारे कोई व्यक्ति मिल गए और वो जैसे उसके बीच में घिर गई और परेशान हो गई, जैसे बहुत तो उनको रिक्वेस्ट करने लगी, ये सब बहुत मतलब वो चला थोड़ी देर। तो वो इसको बड़ा क्लियर दिखा कि ये सपना पहले आ चुका है बहुत अच्छे से। फिर एक अभी 4-5 दिन पहले भी एक सपना दिखा, जबकि सबके लिए जब सपनों के लिए नहीं लगता, वो एक साधारण सपना था, किसी को कुछ दे रहे हैं, कुछ सेटल कर रहे हैं। तो उसमें भी ये उसमें सपना आने के बाद ये दिखा कि ये बिल्कुल यही वाला सपना इसी टाइम पे पहले भी आया था। तो बस यही मुझे शेयर करना था ये वाली बात कि वो इसको बहुत अच्छे से उस टाइम ऐसे रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ ड्रामा चल रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ ये ड्रामा चल रहा है। और जैसे बना बनाया ड्रामा है वो चल रहा है, इसमें कोई किसी का कुछ भी नहीं है, कोई अपना एफर्ट नहीं है किसी का भी, सिर्फ
ड्रामा ही चल रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये मतलब बड़े अच्छे से रियलाइज हुआ उस टाइम, हालांकि फिर भी ईगो तो भी अपना काम करती रहती है बीच में, लेकिन यही शेयर करना था इसको, पहली बात। थैंक यू दीदी। अच्छा, बिल्कुल। और रीटा में? हाँ जी, ओम शांति। आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ जी। मुझे ये शेयर करना था कि इसी प्रोसेस में जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, इसी प्रोसेस में कुछ समय पहले क्लैरिटी आई कि यहाँ सब कुछ उसका है, सब सामान उसका है, सब लोग उसके हैं, काम उसका है, मतलब सब कुछ उसी को बिलोंग करता है। तो अंदर से ये क्वेश्चन आता था कि फिर मैं क्या कर रही हूँ यहाँ, कि सब कुछ जब उसका है, काम उसका है, करवाने वाला वो, करने वाला, मतलब सब उस वही देख रहा है सब कुछ। तो जैसे एक रीटा में ठेकेदार को अभी, हम काम जी देते जी हैं, जी, तो अभी काम जैसे कराना हम, वो, हम्म, ठेकेदार वो, मटेरियल वो, उसका पैसे उस, हम्म, मतलब सब कहाँ है। थोड़ा वॉइस, थोड़ा वॉइस रीटा में आपकी वो हो गई है, रुक गई है। अम, एक मिनट, फिर से ट्राई करिए। जी। हाँ जी, अभी आ रही है सही? हाँ, थोड़ा मैं जगह वो, चेंज करके देखती हूँ। हाँ हाँ। हाँ, मैं सीट चेंज करके अभी जाऊँ जाऊँ हाँ। तो मुझे ये मतलब अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि जब सब कुछ उसका है, यहाँ सब जी काम जी उसके, करने जी। वाले उसके, मनी एक्सचेंज हो रही है, जो लेबर एक्सचेंज हो रही है, मतलब मेहनत कर रहा है हम्म, कोई, सब कुछ उसका है। तो मैं जी यहाँ जी किस जी लिए हूँ? जी, राइट राइट राइट। अम, ये ये बात अभी हमने इस पर, इसको यही हम डिस्कस कर रहे थे, उसको हम फिर से, इसको फिर से रिपीट करते हैं। लेकिन कोई है जो अभी, जो रीटा बेन ने पूछा, तो उसको इसका आंसर या इस पे स्पष्ट है? अभी जो हम ये, इट इज अ नाइस, क्या बोलते हैं, हमको भी पता चल जाएगा कि कितनी बात समझ में आई, तो इसलिए भी हम पूछ रहे हैं। क्योंकि अभी जो हमने जो बोला उसमें ये चीज थी कि क्यों। बट एनीबडी वुड लाइक टू शेयर जो रीटा बहन अभी बोल रही हैं, उसके आंसर, उसके रिप्लाई में? भारती बहन? ओम शांति दीदी। हम्म, एक्चुअली क्या है, एक दिन यही हमारे मन में भी आ रहा था, तो वास्तव में ये सच है कि ऑटोमेटिक ड्रामा कराने वाला, डायरेक्टर कह लो, क्रिएटर कह लो, जो कुछ भी है, वो हीरो कह लो, वो सब कुछ बाबा ही हैं, भगवान ही हैं। लेकिन वो किसी के द्वारा तो करवाएगा ना, वो खुद थोड़ी ना आके करेगा। तो भेजेगा तो ना ड्रामा में अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग हीरो हीरोइन, विलेन, या उनके नाते रिश्ता, जो जिनसे भी कराएगा। हम तो कठपुतलियां हैं एक तरह से। तो पहले से बना बनाया ऑटोमेटिक ड्रामा है, और कराने वाले वो ही हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग देहभान में आ जाते हैं, हमें ड्रामा की समझ ही नहीं थी, वो तो अब भगवान दे रहे हैं हमें, तो समझ आई। नहीं तो हम तो सोचते थे हमारे ही उससे हो रहा है। लेकिन ये सच्चाई है कि बनाया उसने है, रचा उसने है, करवा वो रहा है, और ऑटोमेटिक ये चल रहा है सब प्रोसेस अपने आप से। जो कार्य जिस समय पे होना है वो ही थॉट आ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है दीदी कि हम सोच कुछ और रहे होते हैं कि आज हम ये करेंगे, वो नहीं हो पाता है, और होता कुछ और है। अभी कल के लिए मान लो सोचा है सुबह को ये नाश्ता बनाएंगे, तबीयत खराब होगी, वो ना बना के कुछ और बन जाता है। तो ये सच है। लेकिन वो किसी के द्वारा तो करवाएगा ना, तो उसको आत्माएं चाहिए थी, उसको अपने बच्चे चाहिए थे एक्टिंग करने के लिए, करवाने के लिए, जो हमें समझ में आता है निमित्त। तो इसलिए उसने हमें चुना, और ये कभी ना कभी पहली बार चुना ही होगा। बस रिपीट भर हो रहा है, और कोई इसमें वो नहीं। और जो भी आपने जो पूरा प्रोसेस बताया था कि प्रोसेस, तो उसमें एक शब्द अगर हम ऐड करें तो इनोसेंस बन जाए, बस जैसे अबोध बच्चे होते हैं ना,
बच्चे होते हैं जो चल रहे हैं माँ बाप के उसमें, तो उसमें हमारी खुशी भी है, भलाई भी है, सब कुछ है। अगर हम अपनी बुद्धि जरूरत से ज्यादा भिड़ाते हैं कहीं पर कि हम ही कर रहे हैं, कर्तापन आ रहा है या हम ही हैं सब कुछ, और वो आ ही जाता है, देह में है तो भूल जाते हैं आदत। लेकिन जो हमें समझ आया कि निमित्त के द्वारा ही तो पार्ट करवाएगा ना, वो प्ले करवाएगा, ये हमें समझ आया नहीं। बेटा हम हमें जो सुनना है वो अभी हमें नहीं मिला। अलीमा भाई। दीदी, मैं के होने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं को कुछ करके दिखाना है, कुछ हो रहा है तो उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ये ईगो है। ये ईगो ही बोलता है कि उसको कुछ करके दिखाना है। जब वो है तो उसको, वो कुछ नहीं कर रहा है और फिर भी सब कुछ हो रहा है, तो वो इसको बर्दाश्त नहीं होता ईगो को। लेकिन मैं सच्चा, मैं तो प्रेजेंट साक्षी होके देख सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ हो रहा है, खुशी से एंजॉय कर सकता है। अच्छा। और रश्मि में। डूइंग मोड से बीइंग मोड में आना, वो वही है मेरा एक्चुअल काम, बीइंग मोड में आना। ये इम्पोर्टेंट है, इसको इस पे हम जरूर अभी शेयर करेंगे। इसके अगर ये बात क्लियर नहीं होगी तो पूरी पूरी क्लास जो है उसका उसका कोई पर्पज नहीं रहेगा। लेकिन हम दो लोगों से पूछ लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको इसको क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि तो टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन जाइएगा नहीं। केट के मिल क्या ये नहीं। I think so. It's a process, and we are Prakriti. So process is the word. और तो कुछ दिख नहीं रहा है, doing, being भी नहीं लग रहा है. It's just process, and I am a part of Prakriti because maybe this whole thing is also made of Prakriti. So it's a process. नहीं, ये जो हम जो जो क्वेश्चन था रीटा बहन का, हम उस पे आ जाएंगे अब कि कराने वाला सब करा रहा है, और और या इनोसेंट हो जाना, बस बिल्कुल इनोसेंट हो जाए, दिमाग नहीं लगाएं। और और क्या था कि लेकिन फिर मैं क्यों हूँ, है ना, ये चीज थी ना कि सब ठेकेदारी में। ये तो अभी आप, ये तो थ्योरी है। किसी को कहना कि इनोसेंट हो जाओ तो वो हो थोड़ी जाएगा इनोसेंट। ये चीजें करने वाली नहीं है। जैसे खाना आप बनाते हैं, आप कढ़ाई लेकर आते हैं, उसमें चार चीजें डालते हैं, फिर आप हाथ हिलाते हैं, खाना उससे बनता है। तो जैसे खाना बनता है, सामग्री लाई जाती है, और जैसे ये बनता है, ऐसे ही इनोसेंस नहीं बनता है, समर्पण ऐसे नहीं बनता है। तो ये जो बात है कि मुझे सब समझ आ गया कि ये सब अपने आप हो रहा है, ये ड्रामा है। नहीं, ऐसे नहीं, सब सुनने से थोड़ी समझ आता है। सुनने से कोई बात नहीं समझ में आती है। समझ किसको आती है? ईगो हटता है तो बात समझ आती है। जब हमने अभी ये कहना ये गलत है कि हमने इस बात को समझ लिया कि कि ये ड्रामा चल रहा है, सब कुछ ये हो रहा है, ये बात कहना गलत है। क्योंकि हमने ये सुन लिया है कि ये ड्रामा चल रहा है, ये सब प्रोसेसेस हैं। ये हमने समझा थोड़ी है। समझा होगा तो क्वेश्चन ही नहीं होगा ना। क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन का आना भी गलत नहीं है। अब ऐसा नहीं है हमें नाटक करना है कि क्वेश्चन आ तो रहा है लेकिन हम नहीं पूछेंगे क्योंकि हमें तो एक्टिंग करनी है कि हमें ईगोलेस है। नहीं, क्वेश्चन आएगा क्योंकि ईगो है ना। तो ये ये नहीं हमें समझना है कि आज जो हमने पॉइंट पढ़ा है वो हमने सिर्फ पढ़ा है। हम अपने को ये थोड़ी कह रहे हैं कि मैंने समझ लिया है। समझेंगे कैसे अगर हमारे अंदर इतना बड़ा एक नॉनसेंस व्यक्ति है। व्यक्ति कहना पड़ेगा ताकि हम समझें इस बात को। हमारे अंदर जब ईगो है, क्या हम मान रहे हैं कि हमारे अंदर ईगो है?
तो हम किसी भी बात के लिए नहीं कह सकते कि मैंने समझ लिया, जब ये दो ऑपोजिट्स हैं। ईगो इज द ऑपोजिट ऑफ समझ। ईगो का मतलब है ना समझी। समझ है कि ये ड्रामा है, ये प्रोसेस है ना। ये अभी हमने सुना है, समझा नहीं है। क्योंकि हम कैसे समझ सकते हैं जब तक हमारे अंदर ना समझी मौजूद है। इसीलिए मैं क्यों हूं, मैं इसलिए हूं ताकि मैं अपने अंदर की ना समझी को कम करूं और खत्म करूं इवेंचुअली। ईगो हटाने के बाद समझ बढ़ती नहीं है। ईगो हटाने के बाद ये जो ज्ञान बाबा के अंदर है, ज्ञान सोल्स के अंदर है ज्ञान। ठीक है। सारी सोल्स हो गई हैं रावण के केज में। सारी सोल्स के अंदर है ज्ञान, लेकिन एक सोल क्योंकि रावण की केज में नहीं है, तो वो उस समझ को बोलेगी। और उस समझ को हम सोल रावण की केज में बैठ के सुनेंगे। लेकिन जैसे ही रावण की केज से हम फ्री हो जाएंगे, तो ये जो बातें जितनी भी हमको पता है, तो ये बातों के अंदर का जो डिफरेंस है कि मैंने ये सुना है, मैंने ये समझा है, तो वो मेरी समझ नहीं होगी। क्योंकि समझते तो हम उन बातों को हैं जो बाहर से अंदर आ रही हैं, है ना। अभी हम कहते हैं कि ये बात मैंने समझी, ये बात बाहर थी, मैंने सुनी। अभी मैंने सुनी है पहली बार, तो हम ये स्टेटमेंट जो कहते हैं कि मैंने समझ लिया, इस क्वेश्चन में जो कहा कि मैंने समझ लिया कि ठेकेदार हैं, सब कुछ हो रहा है, समझा नहीं है, सुना है। गलत है ये अपने आप से कहना कि मैंने समझा है, सुना है। पहली बात तो वो। लेकिन कभी कभी हमको फील होता है कि हमें ये बात समझ आई है, हमें बात ये क्लिक हुई। तो ये जो बात समझ आई है, ये क्लिक हुई है। तो ये क्लिक होना क्या होता है, पता तो हमको बहुत टाइम से है, सुनी तो हमने बहुत टाइम से है। क्लिक होने का मतलब जब मेरे अंदर का कोई देह अभिमान टूटेगा, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तो जो बातें मैं सुनती थी और जिन बातों में अग्री करती थी, वो बात एकदम अंदर से आएगी। तो इनोसेंस बनता नहीं है। किसी को हम कह नहीं सकते दिमाग मत लगाओ। ईगो है, वो दिमाग लगाएगा। उसको हम ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि ईगो भी रहे दिमाग भी ना लगे। ईगो नहीं रहेगा तो इनोसेंस रहेंगे। तो ये बनाने वाली करने वाली चीजें नहीं है ये कोई दिखाई दे जाए चीजें हमें आपस में, जो ये करने वाली बनाने वाली चीजें नहीं है। एक चीज हटेगी तो मेरे ही अंदर जो ज्ञान है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। और जब मैंने एक और मॉन्स्टर बीच से हटाया, तो जैसे कि मुझे फील होगा कि मैं अपने पास आई। उसी को कहते हैं कि बात मुझे एकदम से आज समझ आई। सुनी तो आपने 50 साल से है, लेकिन समझ में आज क्यों आई, क्योंकि आप ही ज्ञान स्वरूप हैं, आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है ना। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तो वो वाला ज्ञान स्वरूप नहीं कि मुझे सारा कुछ पता है। सब कुछ पता किसको होता है, ईगो को सब कुछ पता होता है। ज्ञान का स्वरूप होता है, तो वहां पे ये नहीं होता कि मुझे पता है। कैसे किसको कहे ना, जो हम्बल है वो ये थोड़ी कहेगा कि मैं हम्बल हूं। उसे तो पता ही नहीं है ना कि हम्बल ना होना होता क्या है। इसीलिए वो कैसे कहे कि मैं हम्बल हूँ। तो जो ज्ञान स्वरूप होता है, वो ये भाव थोड़ी लाएगा कि मेरे अंदर ज्ञान है। क्योंकि जब जब अज्ञान है ही नहीं, तो उसको ये भाव भी नहीं होगा ना कि मैं ज्ञान है मेरे अंदर। अभी हमारे अंदर दोनों भाव हैं, ज्ञान का भी है, अज्ञान का भी है। क्योंकि दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, मेरे अंदर ईगो भी है और मैं हूं ही सोल। लेकिन सोल को हम फील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पूरे चारों तरफ से ईगो है। तो जब एक चीज खत्म होती है, मतलब कर्तापन का अभाव होता है, ईगो जीरो होता है, तब ये नहीं होता कि अब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, अब मैं सुख स्वरूप हूँ। और जब दुख ही नहीं है, तो सुख का भी भाव थोड़ी होगा। एक आइडेंटिटी थोड़ी होगी कि मैं सुख स्वरूप हूँ। वो स्टेट होगी, वो नेचुरल स्टेट होगी, वो स्वरूप होगा। लेकिन उसमें भाव नहीं होगा कि मैं ये हूँ। तो अभी पहले बाबा हमारे अंदर के ईगोइक भावों को पहले इस साइड शिफ्ट करते हैं। तो पहले हमारे अंदर भाव कहता था कि मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मैं तो बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे बात बात पे रोना आ जाता है, ये है कर्तापन। अब वही कर्तापन कहता है कि अब मुझे गुस्सा नहीं आता है। ये कौन कह पा रहा है कि मुझे गुस्सा नहीं आता है? जिसके अंदर अभी भी गुस्सा है।
कहने की बात नहीं है। अगेन, जब हम कह रहे हैं कि कौन कहता है, तो कहने का मतलब भाव, अंदर के भाव, ये शब्दों की बात नहीं है, अंदर के भाव। जब क्रोध ही किसी के अंदर जीरो हो जाएगा, तो उसके अंदर ये भाव जीरो हो जाएगा कि मुझे क्रोध आता है या क्रोध नहीं आता। अविद्या हो जाती है ना उस चीज की। अविद्या ऐसे नहीं होती कि मुझे पहले याद था और फिर अब नहीं आता है, ये अविद्या नहीं है। वो पहले बड़ा ईगो था, अब थोड़ा सा रिफाइन दूसरा ईगो हो गया है। लेकिन जब ये दोनों ही खत्म हो जाएंगे, तब सोल, जो सोल है, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप और सारे स्वरूप हैं, लेकिन कोई आइडेंटिटी नहीं कि अब मैं शांत हूं। ये आइडेंटिटी नहीं है। हमारे अंदर ये आइडेंटिटी है कि पहले हम परेशान थे, अब हम परेशान नहीं होते। तो ये भी एक, तो ईगो शिफ्ट करता रहता है, कॉन्स्टेंटली शिफ्ट करता रहता है, टू द पॉइंट कि एक दिन ईगो ही खत्म हो जाता है ना। और हम पाएंगे कि हम सोल तो बिल्कुल स्टिल ही रहे पूरे टाइम, हम तो कहीं हिले डुले ही नहीं। कौन इसने जर्नी करी? अहंकार है जो जर्नी कर रहा है। वो अहंकार जब बहुत बड़ा है, तब भी सोल वैसी की वैसी है। वो अहंकार पूरा मिट जाता है, सोल वैसी की वैसी है। बस वो जो अहंकार के जो भाव थे कि मैं परेशान हूँ, अब मैं शांत हूँ, अब मैं डिवाइन हूँ, अब मैं डिवाइन, ये सारे भाव समाप्त हो जाएंगे। तो इसकी कुछ शुरुआत होती है, पहले कोई अलग तरीके के भाव, पहले बुरे भाव समाप्त होते हैं, फिर जो अच्छे वाले हैं कि मैं तो, अब मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, ये भी तो ईगो ही कह रहा है। अब अगेन ये मत समझिएगा कि क्योंकि हमने ये सारी बात समझ ली, हमने ये बात समझी नहीं है, हमने ये बात सुनी है, और क्या आज के बाद से हमारे अंदर ये भाव आने बंद हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारे अंदर अभी रावण ने सुनने से थोड़ी समाप्त हो जाता है। अब हमारे अंदर का रावण, क्योंकि उसने ये बात सुन ली है, तो वो क्या होगा? उसने एक बात सुनी है, तो अब क्या होगा? वो सतर्क हो जाएगा ना। वो सतर्क हो जाएगा कि अच्छा, ये क्वेश्चन, ये यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, पता तो मुझे ड्रामा है, लेकिन मैं तो समझ रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ। अब वो सतर्क हो जाएगा कि अच्छा, क्योंकि खेल तो उसको वही खेलना है कि मैं वाला, लेकिन अब उसने बात सुन ली है कि नहीं, ये तो ड्रामा है। तो हमको कंटिन्यूअसली नॉलेज को यूज कर करके ईगो का साइज ही छोटा करना है। तो ये बात समझने से नहीं आती है कि ये तो सब प्रोसेस है, ड्रामा है। ये हमारे अंदर से आएगी। जब हमारे अंदर की ना समझी खत्म होगी, तो हमने अभी ये बात सुनी है, और सुनना बहुत नेसेसरी स्टेप है खत्म करने में। सुनना एक बहुत नेसेसरी स्टेप है। तो हमने अभी सुना है कि ये जो ड्रामा में विचार आता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कर्तापन का भाव है, ये हमने सुना है। और हमारे अंदर के ईगो को सतर्क हो जाना चाहिए कि अब ये कल एक्टिंग भी कर सकता है, कि इसको क्वेश्चन आएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये कहेगा कि, और एक दूसरी आइडेंटिटी कहेगी कि अच्छा, मेरे अंदर तो कर्तापन आ रहा है, या कोई और कहेगा तो अच्छा, इसके अंदर कर्तापन। तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, बट ना समझ तो ना समझ ही है। तो हमारा जो टोटल प्लान है वो ये है कि ये सारे एजेंट्स को ही खत्म कर देना। मैं इसलिए हूँ, और जब मैं पूरी तरीके से खत्म हो जाऊंगा, तो फिर ये क्वेश्चन ही नहीं होगा कि मैं क्यों हूँ, क्योंकि ये भाव हो जाएगा। ये भाव हो जाएगा कि ये पूरा ड्रामा चल रहा है। तो जब हम स्व के भाव में सेट हो जाएंगे, तो सारी भाव समाप्त हो जाएंगे। हाँ, ऑटोमेटिक वर्ड कह सकते हैं। किसको ऑटोमेटिक कह सकते हैं? कि सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है, ऐसा? जी रुचि। दीदी ये पूछ रहे थे कि ये अंदर से ये प्रश्न उठता है कि हम जब योग करते हैं कि हम परम धाम में बाबा के साथ, ये सब जो हम योग करते हैं, ये तो अभी हम कमेंट्री बेसिस जो हमने सुना है, आप लोग जो कमेंट्री करवाते हैं, या हमने मुरली में जितना सुना है कि बच्चे तुम तो वहां ऐसे थे वैसे थे, कर तो रहे हैं, लेकिन बाबा, मैं आपकी ही हूँ, आपके साथ ही उस घर में रहने वाली हूँ, वो चीज अंदर से क्यों नहीं निकल रही है कि मुझे उसके लिए किसी कमेंट्री की जरूरत ना पड़े?
तो क्या ये वही है कि बस अभी तो ईगो ही प्रैक्टिस कर रहा है ये, जब तक वो ईगो खत्म नहीं हो जाएगा मुझे वो चीज फील नहीं होगी घर की, जो जो नेचुरल जो वो स्थिति है कि मैं बाबा के साथ घर में हूँ। यानी कि जब जब तक ईगो खत्म नहीं होगा वो ईगो ही प्रैक्टिस कर रहा है, और वो अनुभव तब तक नहीं होगा। क्या ऐसा है? सही सोच रहे हैं हम? क्योंकि हाँ। बार बार यही प्रश्न आता है कि बाबा फील क्यों नहीं हो रहा है, अंदर से फील क्यों नहीं हो रहा है कि मैं तो इसी घर की हूँ, यहीं की हूँ, परम धाम के लिए। अभी तो बस कमेंट्री करते हैं कि देखो बाबा सामने बैठा है और उसकी किरणें आ रही हैं या वट एवर, सब यहाँ प्यारे हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि सब प्यारे हैं। तो राइट। वही है कि राइट। शायद, है ना? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है। मगर यही है ना कि इसका, ये ईगो खत्म करने का एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो पहले हम, देखिए, ये क्वेश्चन भी हमको पहले नहीं आ रहा था। एक हमारी स्टेज थी ईगो की, जब हम कमेंट्री सुन रहे हैं, ये सब कर रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं उसको। फिर एक स्टेज अभी आ रही है कि फिर अब हमको ऐसा लग रहा है कि रियल चीज नहीं हो रही है शायद, मतलब अपना अपना है सबका, कि उसमें वो फीलिंग आएगी। तो यही दिखाता है कि फिर से ईगो क्या हुआ है, छोटा हुआ है ना। जिन चीजों को कल हम गाने एंजॉय कर रहे थे, कल गीत सुन रहे थे, कल उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर उसके बाद अभी लग रहा है कि नहीं, ये तो अगेन ये कोई सोल की चीज नहीं है। तो ऐसे ही वो सारे नेसेसरी स्टेप्स, जैसे सीढ़ी का, हर सीढ़ी जरूरी है, उस पे कदम रखना जरूरी है। जब हम एक ही सीढ़ी पर रहते हैं तब हमको एक दूसरी सीढ़ी का, फिर एक अंदर से एक अलग तरीके का एक कहे कि दिशा या क्वेश्चन, या फिर से एक अलग तरीके का कहते हैं ना कि वो बुद्धि चलना शुरू होती है। तो हम क्या अभी करेंगे कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम ये चीज करते हैं, चाहे चलिए कमेंट्री सुन भी रहे हैं, तो कोशिश ऐसे करें कि हाँ, वो भी नेसेसरी स्टेप है जहाँ पे हम हैं अपनी जर्नी में, कि हमको सुन के करना है, वो भी ठीक है। इसमें हम बीच बीच में अपना भी ट्राई करते हैं कि हाँ, कमेंट्री नहीं सुन रहे हैं, हम खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब उसी पे हमको फोकस थोड़ा थोड़ा करते जाना है कि हाँ, कंसंट्रेशन हम इसमें थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन रखें, थोड़ा सा ज्यादा फोकस लेकर आए, अटेंशन रखें। ऐसा नहीं कि हर बार हो जाएगा, अटेंशन रखने का है। तो फिर धीरे 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 फिर वो बात और आगे बढ़ती है। लेकिन कोई भी बात आगे बहुत ही छोटे टाइम के लिए होता है, बहुत ही कुछ छोटे समय के लिए हमें एकदम से होता है कि हाँ, सब कुछ बिल्कुल सही है अंदर में, कि अभी बिल्कुल सही जा रहे हैं। लेकिन फिर से एक आएगा कि वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। फिर एक आएगा कि ये भी क्या, ये भी तो ऐसे ही है, ये भी तो एक ड्रामा से डिपेंडेंसी है, ये भी तो, वही वही जब अंदर से आता है वही राइट मोमेंट होता है टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। जब अंदर से आए, किसी और से सुना, किसी और ने शेयर किया, और उससे हमको लग रहा है, उससे नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर से, बिना कहीं से सुने, बिना कहीं से, अंदर से जब कोई बात आती है, तो दैट मीन्स कि अब इट इज द नाउ, अभी हमारे को प्रैक्टिस में कुछ रिफाइन करना पड़ेगा। मतलब कंसंट्रेशन को ज्यादा इंट्रोड्यूस करना है। जो नॉलेज का जो चिंतन है उसको थोड़ा सा ज्यादा वो कर, बस अटेंशन अटेंशन ही हम दे सकते हैं कि इसको थोड़ा सा ज्यादा। फिर देन देयर इज अ न्यू लेवल ऑफ एक्सपीरियंसेस में एक नई एक नया लेवल अनलॉक होता है ना। वो लेवल को भी हम स्टार्टिंग में खूब इंजॉय करेंगे, फिर थोड़े टाइम के बाद लगेगा कि अरे, ये भी ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध सत्य नहीं है, इसमें भी थोड़ी मिलावट है। लेकिन जब वो अंदर से आए तब फिर हमको और अटेंशन देना है अपने अपने हम जो कर रहे हैं अपने प्लान पर ना। मगर यही प्रोसेस है, चलता रहेगा चलता रहेगा। और ऐसे नहीं कि अंदर से फील इसलिए नहीं होता है क्योंकि ईगो है, ये बात सही है। लेकिन ईगो जैसे छोटा भी होते जाएगा तो कहीं कहीं, मतलब ऐसा कोई भी चीज कंटिन्यूअस नहीं है कि कंटिन्यूअसली ईगो है और फिर कंटिन्यूअसली ईगो नहीं होगा, फिर कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंस होगा। ऐसे नहीं है। हर चीज क्या है, ग्लिम्सेस में है। अभी ईगो है, ईगो है,
फिर कोई मिनट हमने ऐसा क्रिएट किया जिसमें कोई ईगो नहीं है, तो उसमें फिर अंदर से फीलिंग आ गई। तो अभी जैसे ईगो के भाव ज्यादा रहते हैं, बीच बीच में कभी कुछ सोल का है, तो जब ये पासा पूरा पूरा पलट जाए कि ईगो के भाव कभी कभी है, इतना रेयर है, और सोल का जो ट्रू स्वरूप है वो ज्यादा हो गया है। जैसे अभी हमारा ये सब ज्यादा रहता है, मैं मेरा ये सब बहुत नॉर्मल नेचुरल ज्यादा होता है, और वो जब हम चाहें जैसे चाहें तब एक्सपीरियंस क्रिएट कर देना, वो तो बहुत ही रेयर है ना। जब मन को ऑर्डर किया, जितनी शिद्दत से ऑर्डर किया, बिल्कुल वो उसी एक्सपीरियंस में हो जाए, वो रेयर है। जब ये पूरा उल्टा हो जाए, तो दैट मीन्स कि जो सांप है वो बिल्कुल अब अपनी, मतलब बिल्कुल आखिरी सांसों पर है, मतलब ईगो जो है बिल्कुल अपनी आखिरी सांसों पर है। आशा जब पूरा पलट जाए, देन इट इज द एंड। तब तो वो बिल्कुल ना कर्मातीत स्टेट के बिल्कुल लास्ट की स्थिति है। लेकिन तब तक के लिए यही है कि बार बार हम जब ऐसी कड़ी पर आए, जहां हम अपने आप से पूछता हुआ अपने आप को पाए कि ये अंदर से आ रहा है कि नहीं, और ये अंदर से आना चाहिए, तो वो एक बहुत ही एक बहुत ब्लेसिंग है। वो एक सुंदर, जैसे कहें कि आशीर्वाद है हमारा ही, सत्य का, हमारी तरफ, जहाँ पे हम अंदर की डेप्थ को और शुद्धि से चाह रहे हैं, है ना। तो दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। और उससे हमको बस थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिसेस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि हाँ, कौन सी चीज को कहाँ बढ़ाने का, एक नई ईमानदारी को इंट्रोड्यूस करना है। तो हर चीज जो है वो रिफाइन होती रहती है। ज्ञान के भी जो हर हर पॉइंट है, आज हम जो चीज को जैसे समझ रहे हैं, कल हमारा को थोड़ा सा उसमें और क्लैरिटी आ जाएगी, थोड़ा सा और आ जाएगी। कैसे? क्योंकि जितना अंदर से ईगो छोटा होता जा रहा है, तो ट्रुथ की जो लाइट है वो बढ़ती जाएगी। तो बस जैसे जैसे ट्रुथ की लाइट बढ़ती जाएगी, तो हर चीज अंदर से फील होगी, फिर वो स्वभाव है। अभी बहुत सारे उसमें मिक्सचर होते हैं, और वो मिक्सचर भी पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। देह अभिमान को जीरो करने में वो भी एक प्रोसेस है, मिक्सचैरिटी। बस हमको क्या ध्यान देना है, मिक्सचैरिटी कम कैसे करते हो। हेलो जी जी दीदी, मेरी आवाज आ रही जी है ना? जी हाँ जी। जी। अच्छा दीदी, ऐसे है कि आज आपने जो भी ड्रामा में ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसके जवाब में आपने बहुत लंबा एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा, मतलब एक पॉइंट आपने क्लियर किया कि ये प्रोसेस, इसमें कर्तापन नहीं होना चाहिए, आई नहीं आना चाहिए बीच में, मैंपन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बातें हैं। लेकिन दीदी ऐसे है कि जब कोई सिचुएशन आती है, तो कोई हमें कोई एक्शन लेना पड़ता है, तो उस वक्त हम मतलब कि क्या, किस तरह से उसको टैकल करें? वो कुछ मन में थॉट्स तो आएंगी एक्शन के लिए, कुछ भी ये एक्शन लेना है, तो उस वक्त जो उसको हम कर्तापन नहीं कहेंगे कि जो मैंने उस टाइम एक्शन लेना है। जैसे आपने एक बार बात बताई थी कि एक थीफ को आपने वो पकड़वा दिया था इसके लिए, कोई चोरी कर रहा था, तो वो दीदी वो तो एक्शन, वो फिर वो तो करता, उसमें मैंपन तो फिर भी आएगा, थोड़ा सा भी मैंने किया है, या कि उसको हम ये समझें भाई ऑटोमेटिकली ये जो प्रोसेस था उसी में ये होना था, तो इसलिए वो मेरे मन में वो थॉट्स भी वही चली, और क्योंकि मेरे जो प्रोसेस जिस तरह से होना था, वही थॉट्स मेरे मन में आई। अच्छा, एक तो ये बात थी, एक और बात पूछनी थी दीदी। आपने एक दो क्लासेस में ऐसे भी बताया था भी, ये जो अ, जब लाइट पड़ती है, बाबा की लाइट, और बाबा के साथ मिलके हम रहते हैं, तो उस वक्त जो है हमें ये नहीं करना कि एक एक विकार को अलग अलग हमने खत्म करना है। हमें उस लाइट से हमने वो सारे विकार हमारे ऑटोमेटिकली खत्म होंगे। नॉट दैट कि हम एक एक को चुने, आज मेरा क्रोध खत्म होना है, आज मेरा मोह खत्म होना है, आज मेरा लोभ खत्म होना है। तो ऐसी भी आपकी एक दो क्लासेस मैंने सुनी थी दीदी। तो उसमें और ये जो आपने कल 600 सांप मारने वाली बात कही थी, एक एक सांप निकल रहा है, उसको मार रहे हैं, तो ये तो संगम युग तो बहुत छोटा सा युग रह गया दीदी, बाकी टाइम कितना रह गया? हम किस किस को, कितने सांपों को पकड़ेंगे, किसको मारेंगे? तो आज पहले जैसे आपने बताया था भी एक ही बार में बाबा की लाइट के साथ हम बाबा के साथ हैं,
तो वो जो लाइट पड़ेगी सब उस पे, तो ऑटोमेटिकली आपके विकार जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से प्रशांत भाई ने भी ऐसे ही क्लियर किया था कि ये जो है ना, ये जो है ये आपको एक एक चीज लेके उसको उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप अपना लाइट के रूप में रहो, बाबा के साथ रहो, प्रकाश की दुनिया में रहो। वहां से वो ऑटोमेटिकली आपकी जो कमियां हैं, जो रावण के सिर हैं, वो ऑटोमेटिकली वो उसको वो कम होते चले जाएंगे और अल्टीमेटली खत्म हो जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा और थोड़ी क्लैरिटी चाहिए थी। सो जो पहली चीज है कि कर्तापन का जो एक्शंस लेने होते हैं, और जो जो वो वाली बात थी, तो उसमें पहले तो वो फनी बात है कि बार बार वो आती है। तो हमने जो एग्जाम्पल शेयर किया था ना, कि हमने एक बार ऐसे अभी रिसेंटली किया कि कोई जहाँ पे भी कोई कुछ हो रहा था और उसको पुलिस के आ गई वो। सो उस बात पे भी एक क्लैरिटी कि वो पूरे पूरे पुलिस के बाद चले नहीं गए थे, क्योंकि इस डिसीजन में हमारे आसपास जो 50 लोग थे जिन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। 50 हम मजाक में कह रहे हैं, लेकिन जो भी हमारे कोई बड़े बुजुर्ग जो इन्वॉल्व थे उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। तो अलग वो अलग स्टोरी है कि ऐसा हुआ नहीं। बट हम उस बात को हमने क्यों शेयर किया था, हमने शेयर इसलिए किया था, जो कि यहाँ भी रेलिवेंट है इस बात में, जो हुई कि कर्तापन आएगा और एक्शंस करने का जो आता है। तो ऑफ कोर्स यही तो चीज है कि क्योंकि हमारे अंदर ईगो है, तो हमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि ईगो है। ईगो अपने आप में एक प्रॉब्लम है, दैट इज अग्रीड। बट ये समस्या नहीं है कि मेरे अंदर ईगो है। समस्या ये है कि मुझे ये ना पता हो कि किस प्रकार का ईगो है। मतलब कि अभी जो मेरापन है या जो कर्तापन है वो कहाँ किस टेंडेंसी से आ रहा है। जैसे एक, क्या आप कहते हैं ना कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे एक बांसुरी है। बांसुरी में हम हल्की सी हवा एक एंड से डालेंगे, बिल्कुल हल्के से, जो उसमें कोई छेद है वहां पे, मतलब उसको छुएंगे, तो हल्की सी हवा डालने पे, हल्के से उसको छूने पे भी हमको आवाज सुनाई देगी। बिकॉज दिस इज लाइक अ सुपर, क्या बोले, एक सेंसिटिविटी। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट होता है ना, कोई गिटार है, आप उसको बहुत हल्का सा भी छुएंगे लेकिन उसमें कुछ तरंगों का, जिधर छुआ है कुछ आवाज, कुछ ये हो जाएगा। सो सो हम हमारे अंदर क्या हो रहा है कि एक हाईली सेंटिमेंटल, मतलब कि हमको फुल क्लैरिटी होनी चाहिए अपने अपनी तस्वीर की, संपूर्ण क्लैरिटी, कि अगर मुझे थोड़ा सा भी अभी बेचैनी हुई, मुझे अभी दर्द हुआ, तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम ही नहीं होता है कि हम बेचैन हैं। हम आज सुबह से अभी तक, इस घंटे तक, हमारे अंदर सबकॉन्शियसली कॉन्स्टेंटली एक चिंता चल रही है ना। यही नहीं पता होगा आधे से ज्यादा को, मेजॉरिटी को ये मालूम ही नहीं होगा कि हम परेशान हैं, हम किसी स्तर पे परेशान हैं, हम किसी स्तर पे दुखी हैं। हम्म, तो वो तो हो गई डीप इग्नोरेंस। तो कहने का यही भाव है कि ज्ञान जितना होता है उतनी अपनी तस्वीर स्पष्ट पता होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ईगो है, प्रॉब्लम ये है कि आपको मालूम ही नहीं है कि कहाँ कहाँ है और कैसा कैसा है। सो अब जब हमारे अंदर ज्ञान जितना है, उतना हमको अपनी तस्वीर स्पष्ट पता है। इतने से भी दुख का हमको अंदाजा है, हम ये नहीं कह रहे पहले से कम है। कोई सिचुएशन है, अभी 4 दिन बाद है, लेकिन हमको उसकी घबराहट हो रही है, तो हमको मालूम होना चाहिए कि हम घबरा रहे हैं, हमारे अंदर कोई है जो घबरा रहा है। अगर हम सुबह उठे हैं और हमारी नींद अच्छी नहीं हुई,
और कोई कहे कि अरे आप तो नींद अच्छे से नहीं हुई आपको, तो हम कहे नहीं ऐसे ही कुछ था, अरे हमें पता होना चाहिए क्यों नहीं हुई। कोई तो हमारे अंदर चिंता है, कोई कारण चल रहा है। तो ज्ञान मतलब कि जैसे वो बांसुरी है, जैसे वो गिटार है, कि थोड़ा सा भी बजा तो उसको, उसने म्यूजिक क्यों क्रिएट किया, क्योंकि उसको उसको फील हुआ ना कि मेरे को कहीं से छुआ गया है। तो ऐसे ही अपने अंदर का संपूर्ण क्लैरिटी, कि कहाँ ईगो, दुश्मन आपके अंदर ही बैठा है और आपको पता ही नहीं है। पूरे टाइम हम दुख में हैं और हमको पता ही नहीं है कि हम दुख में हैं। हम पूरे टाइम कहीं ना कहीं किसी ना किसी के गुलाम हैं। हम कोई काम मजबूरी से कर रहे हैं, डर के कर रहे हैं, और हमको ही पता ही नहीं है कि हम अभी जो चुप रहे, हमने सहन नहीं किया है, हम तो डर गए हैं। तो ये कहने का मतलब है कि हमारे अंदर ईगो है और हमको उसका स्टेट पता है, हमको पता है कि ये है। तो अब जितना हमने अपने अंदर भापा है कि मैं इतने पानी में हूं, हम्म, और अब एक ऐसी सिचुएशन हुई है, जैसी भी जो भी सिचुएशन हुई है, हमने अपना एग्जाम्पल शेयर किया था कि कोई ऐसी सिचुएशन हुई जहां एक बड़ी चोरी हुई, जो भी हुआ, वहां पे हमारे अंदर देह अभिमान है। इसीलिए हमारे अंदर से उस चीज का जो सल्यूशन आया, वो सल्यूशन ये आया कि उस व्यक्ति के प्रति, उसके प्रति कोई बुरा वो नहीं है, लेकिन हमको, हमारे अंदर की जो समझ है वो बहुत स्ट्रांगली ये कहती है कि कहीं पर भी किसी एक के साथ कुछ बुरा होता है और आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो अगर ये चीज दोबारा किसी और के साथ ये घटना रिपीट होगी, है ना, तो आप इसमें भागीदार हैं। अब वो कहीं और किसी का कुछ चुराएगा, और वो हर 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 जगह हमारे अंदर से सेम सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। वो कैसी सिचुएशन थी, वो जैसी भी सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में कौन इन्वॉल्व था, बच्चा था, छोटा था, जो भी था, है ना, या बड़ा था, उस हिसाब से हमारे अंदर की समझ ने ये कहा अगर इसको इस समय पर, इसको सिर्फ ज्ञान की रीति से नहीं, स्थूल रीति से पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तो ये दोबारा करेगा, ऐसा हमको बिल्कुल उसके उसकी जो क्या बोले, बैकग्राउंड हिस्ट्री है, उससे हम इसको ऐसा नहीं समझ रहे कि ये खराब है। हमें आदतों का पता है ना, हमें अपनी आदतों का पता है, कि अपनी आदतों का हमको पता है कि किसी चीज पे जब तक बाहर से नहीं हुआ है, तो हमारा तो फिर मन कर जाता है खा लेने का, पी लेने का। अब वो तो फिर भी, अब तो हम यही कह रहे हैं कि उस सिचुएशन, जितना हम अपने से इंट्यून्ड है, अपनी तस्वीर जितना स्पष्ट पता है, तो उसके हिसाब से जो हमको जो सोल्यूशन उस समय आएगा, तो उस समझ को जो अपने अंदर से आ रही है, उसको भी चेक कर लेना है कि इसमें अभिमान है, क्या है, जो भी है। और अभिमान जरूर होता है, लेकिन वो अभिमान जो आपको दिख नहीं रहा है, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे आपको अभी, आपकी फुल नॉलेज के हिसाब से यू आर कन्विंस्ड कि इसमें ईगो नहीं है, उसमें भी होगा, अभी 4 साल बाद जाके हम उस डिसीजन को रिग्रेट नहीं करेंगे, लेकिन हमें पता होगा कि उस समय क्या ईगो काम कर रहा था। लेकिन आज के डेट में अभी हम उस डिसीजन में जो हमने सोल्यूशन लिया है या निकाला है, उसमें आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इसमें कहीं कोई और दूसरा गलत भाव नहीं है। तो इट इज ऑनरिंग योर ओन अंडरस्टैंडिंग एट दैट वेरी मोमेंट। तो कहने का जो भाव था कि जब कभी आपकी सोच, आपकी समझ, आप अभी के टाइम पे आपको बता रही है, ऑफ कोर्स आपके अंदर ईगो है, ऑफ कोर्स ईगो ही बहुत सारी चीजें कर रहा है, और आप समझ रहे हैं कौन सा ईगो है, क्या है, ये सबको समझने के बाद अगर आपकी समझ फिर भी कह रही है कि मुझे इसको ये बात बोलनी है, तो फिर आपको वो बोलना चाहिए, फिर आपको वो एक्शन करना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी समझ है 20% और आप 30 की एक्टिंग करेंगे, जो कि अभी आपके अंदर है नहीं, लेकिन आप एक्टिंग कर रहे हैं कि नहीं मैं तो सहन कर रहा हूँ, नहीं नहीं ये तो मैंने तो माफ कर दिया ये सब, तो अगर आप एक्टिंग करेंगे तो आप जो 20 पे थे, आपने 20 को ऑनर नहीं किया, कल आप 10 पे आ जाएंगे। तो मानते हुए कि आज मैं 20 पे हूँ, तो 20 की समझ मेरी ये कहती है और इसको हम करेंगे। उसमें करते वक्त, अब वो एक्शन करते वक्त भी, क्योंकि हम अपने से पूरे पूरे ईमानदार हैं, तो उससे कर्तापन बनता नहीं है। मतलब कि कल को जाके हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं कि मैंने ये किया, उस पर रीथिंक करेंगे, ओवर
ओवर थिंकिंग नहीं होगी। पहले जो हो गया है उस पे ओवर थिंकिंग होना वही दिखाता है कि जो किया था उसमें करतापन था। उस पे रिग्रेट होना वही दिखाता है कि करतापन था। उस समय वो जो डूअरशिप थी वो खुश हो रही थी क्योंकि कोई उसका एजेंडा फुलफिल हो रहा था। आज उसका वो एजेंडा फुलफिल नहीं हो रहा है तो अब उसको गिल्ट हो रहा है, उसको रिग्रेट हो रहा है। तो रिग्रेट होना, गिल्टी होना, ओवर थिंक करना, ये सब साइंस हैं कि आपने जो डिसीजन लिया उसमें कर्तापन इन्वॉल्व था। वो डिसीजन तो हो गया, अब उसके बाद क्या हमारे अंदर कर्तापन नहीं है? नहीं नहीं, कर्तापन है। लेकिन जितना है जो है उसका जितनी हम फुल क्लैरिटी ला सकते हैं उतनी क्लैरिटी लाना जरूरी है। जो जो बात हो रही थी कि अपने अंदर घर में कहाँ सांप बैठे हैं, कितने बैठे हैं, उसकी जितनी आप कोशिश कर सकते हैं उसका क्लियर हो जाना, वो एक अच्छे योद्धा की निशानी है। जैसे जो पुराने जमाने में जो ट्रेनिंग होती थी अच्छे वॉरियर्स की, तो नींद में भी उन पे डंडा पड़ता था तो वो खड़े हो जाते थे। इतनी इंटेंस ट्रेनिंग होती थी कि करते करते कि वो एकदम ट्यून्ड हो जाए कि पत्ता भी हिला तो उसको पता था यहाँ दुश्मन है। तो इट जस्ट शोज कि ये जो सेंसिटिविटी है, ये जो सेंटिमेंटल कि एक अ, बांसुरी से थोड़ी सी भी हवा गई तो वो एक सुर बन जाता है। तो ये निशानी है कि अंदर बाहर साफ है। तो सफाई जितनी ला सकते हैं उतनी लाना जरूरी है। अब रही बात कि हमारे अंदर एक एक आइडेंटिटी है, उसको कितना हटाएं, क्या करें, ये नहीं कह रहे हैं। कह ये रहे हैं कि हम हमेशा ट्रुथ की ड्रिल्स करें, ट्रुथ की प्रैक्टिसेस करें। उसमें हमें कोई फोकस नहीं करना है कि इस चीज को खत्म कर रहे हैं, ये गुस्से के लिए कर रहे हैं, ये इसके लिए कर रहे हैं, ये नहीं करना है ना। प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस अपना ट्रुथ का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिस जब कभी खत्म होती है और जब कभी हम इसमें डे टू डे टास्क में या ये सब काम करने लगते हैं, कोई बातें आ जाती हैं, तो अब जब उस बातों में अपने अंदर अपने ऊपर एक आंख होनी चाहिए कि ये बात आई, क्या हुआ, इसका असर मुझ पे, फिर मुझे थोड़ी सी दुखी हुई, मैं मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, ये इसने क्यों कहा। तो ये आंख एक हमेशा अपने अंदर जब होती है तो हमको अपने अंदर फोकस से नहीं, चलते फिरते अपने अंदर कहीं कहीं सांप जो दिखाई दे रहे हैं उसकी समझ होना, ये बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अब ये आइडेंटिटी को हटाएंगे, अब उस आइडेंटिटी, ऐसे तो कभी कोई काम होता ही नहीं है। ये कोई ऐसे थोड़ी है कि बाहर कोई बैम्बू लगे हैं, ये हमने उखाड़ा, वो हमने उठाया। जैसे बाहर हम चीजें करते हैं वैसे अंदर नहीं होती हैं चीजें। अंदर सब कुछ अपने आप होता है, बाहर हम करते हैं। हम्म, बाहर शरीर करता हुआ दिखता है तो हम इसको कहते हैं ये शरीर गया, ये हाथ ने किया, ये पैर ने किया। अंदर ऐसे नहीं होता है, अंदर ना कोई हाथ है ना कोई पैर है। मैं ये कर रही हूँ, इनोसेंस ला रही हूँ, दिमाग कम चला रही हूँ, प्रश्न कम कर रही हूँ, ये करने वाली चीजें नहीं है। ये अंदर की सारी बातों का जो कनेक्शन है वो है कि ईगो का साइज छोटा हो। तो जब हम प्रैक्टिसेस करते हैं तो अंदर में हमको अपने अंदर की जो क्लीनिंग है वो बेटर। ऑफ कोर्स, अगर कोई सफाई करता ही नहीं है तो वो तो धूल में बैठा रहेगा, उसको पता भी नहीं है उसके पास धूल है आसपास। लेकिन जो नहाने लगता है, जो नहाता है, उसको पता चलेगा ना, अच्छा ये चीज गंदी है, ये चीज गंदी है। तो जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सोल प्रैक्टिस कर रही है, तो फिर सोल जब अंदर आके उसको चीजें दिखने लगती हैं कि अच्छा यहाँ भी गंदगी है, यहाँ भी गंदगी है। इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि वो देखना चाह रही है। कोई ये प्रोजेक्ट नहीं है कि हमें अपने अंदर सांप ही ढूंढते रहना है, ये प्रोजेक्ट नहीं है। काम ये है कि हमको ट्रुथ का प्रैक्टिस करना है। लेकिन जितना हम करेंगे तो ये परिणाम है कि हमको अपने अंदर की मैल दिखेगी। कहाँ कहाँ सांप घर के अंदर दिखेंगे, कोने कोने में हैं, जो अभी तक दिखते नहीं थे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते थे। इसलिए थोड़ी दिखते थे क्योंकि हम परफेक्ट थे, इसलिए नहीं दिखते थे क्योंकि हम खुद ही मैले थे। जब सभी कुछ मैला है तो कौन कहेगा कि कौन साफ है, कौन कौन गंदा है। लेकिन अब कोई है अंदर जो साफ हो रहा है, तो जो साफ हो रहा है उसको दिखेगा कि कौन गंदा है और गंदगी कहाँ है। तो बात इस पे हो रही थी कि जब कभी गंदगी दिखती है तो उस पे जो परेशान होने लगता है वो अभी पूरी तरीके से साफ होने का उसने ठाना नहीं है। तो इस पे हम कह रहे थे कि जब हम साफ हो रहे हैं, सोल प्रैक्टिस कर रही है,
और जब अपने अंदर दिखाई दे कि यहाँ एक सांप बैठा है, अच्छा यहाँ भी एक आइडेंटिटी है, तो वो परेशान होने की बात नहीं, वो तो बहुत खुश होने की बात है। पहले तो आप उसी गंदगी में बैठे थे, ना आपको उसकी स्मेल आ रही है, ना आपको कुछ फील हो रहा है, ना कुछ, क्योंकि आप खुद ही इतने गंदे हैं। अब अगर आपको फील होने लगा है कि अच्छा ये मेरे अंदर ये तकलीफ है, तो जितना ज्यादा दिखता है तो ये साइन है कि आपकी सफाई हो रही है। तो कहने का भाव ये था, दोनों चीजें साथ साथ में होंगी। जितने जितना सफेद कपड़ा, उतना साफ उसमें दाग दिखेगा। अब जब कपड़ा ही काला है तो कौन सा दाग उसमें दिखने वाला है? लेकिन हम दाग देखने के लिए नहीं बैठे हैं, हम साफ होने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हम जितने साफ होते जाएंगे तो ये भी अपने आप में एक प्रोसेस है कि दाग दिखाई देने लगेंगे। और उस पे कहा था कि खुश होने की बात है जब दिखाई दे तो, और उसमें कोशिश करके हम उसको फिर देखें कि ये सांप बड़ा ना हो। और वो चलते फिरते हैं, वो कोई ऐसे नहीं कि फोकस एक्सट्रीम। तो नरेश भाई, इज इट ओके? एक मिनट दीदी। हाँ बिल्कुल ठीक है दीदी। और मैं थोड़ा सा मैं उसमें चला जाता हूँ। जी जी। ठीक है। और गुड। और हाँ गुड। बिल्कुल ठीक है, वेरी क्लियर दीदी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो है ये इसमें हमें वो ज्यादा वो नहीं करना कि भाई टेंशन में नहीं आना, भाई ऐसे ये हमने ऐसा करना है वैसा करना है। बस ये है कि जो जो भी है हमें खुश होना चाहिए। भाई ये हमारी हमारे अंदर से ये रावण के सिर फट रहे हैं, और हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए। तो बहुत क्लियर है दीदी, सब कुछ आपने क्लियर कर दिया। और मैं मतलब ये कह रहा था कि टाइम हमारे पास बहुत कम है। हम्म। जैसे ये कहते हैं ना, वो टाइम कम है तो मीन्स के अब और कोई शॉर्टकट मिल जाए, और शॉर्टकट यही है कि अपने आप को बाबा के साथ समझो, हमेशा लाइट में रहो, और जितना हो सके वो अपना ड्रामा को ड्रामा ही समझो, बिल्कुल स्क्रिप्टेड स्टोरी समझो। और किसी किस्म की वो टेंशन का वाला कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। और जो भी एक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में जिस टाइम वो थॉट आएगी, तो आपने उसको बड़े कॉन्फिडेंस से लेना है। बाद में कभी हम्म। रिग्रेट नहीं करना, भाई ये जो है ये मैंने गलत किया, ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो आपके उस वक्त जो सिचुएशन आई, आपने जो एक्शन लिया, एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि भाई यही एक्शन मेरा होना चाहिए था उस वक्त। तो मुझे बाद में इसका रिग्रेट नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेज पे जाके। तो थैंक यू वेरी मच दीदी, वेरी क्लियर। थैंक यू। सो ये लास्ट में जो अजय भाई हिमाचल से हैं, उन्होंने कहा है कि इसको रावण की पावर के आगे लगातार करना डिफिकल्ट हो रहा है। स्मूथली बिना प्रेशर के पावर कैसे आएगी? सो यही है पावर, इसी तरीके से आएगी। पावर के लिए जैसे कहा कि कंप्लीट ऑनेस्टी, दोबारा हम इसको एक बार रिवाइज करें, आज या कल या बार बार इस पर आते रहें। आई थिंक ये बहुत अच्छा आज के जो पॉइंट थे, जो ये पैसेज था कर्तापन, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पैसेज जैसे हमें लगा ही। तो इसको दोबारा दोबारा आते जाएंगे, लेकिन पावर आएगी नहीं, पावर है, पावर ब्लॉक हो रही है। जैसे कहा कि समझ आएगी नहीं, अभी जो हमें लगता है कि समझ आई, तो वो बाहर से कहीं से नहीं आती है, वो तो पता ही था हमको। जब भी हम कभी अपने को देखेंगे, हमें किसी मोमेंट पे लगा कि मुझे समझ आ गई, या हम कहते हैं कि एकदम से कहाँ से पावर आ गई, तो वो कहीं बाहर से तो आती नहीं है, वो अंदर से आती है। तो वो समझ आना, वो अंदर आना, और वो उन्हीं बातों की होती है जो हमें पता ही होती है। लेकिन पता होना और समझ आने में क्या अंतर है? पता होने का रिश्ता है, ड्रामा में आवाज हो रही है, इधर कान तक पहुंच रही है, यह है पता होना। अंदर में सोल है, सोल के सामने से जो वो सांप है, वो रावण है, ईगो के हेड है, वो थोड़ा सा हटे, ये होता है समझ आना। तो समझ आना, पता होना एक ड्रामा की प्रक्रिया है। इसमें एक एक
यहाँ से कोई आवाजें हैं, वो दूसरे जगह एक अलग इंस्ट्रूमेंट है जो उस आवाजों को कैच कर रहा है ना, ये सब ये चल रहा है। इसको कहते हैं पता होना। सुनना, इसको कहते हैं सुनना, पता होना। समझ में आना, समझ में आना क्या होता है जब ना समझी कम हो रही है। तो ऐसे ही पावर आना, पावर आ जाए। पावर कैसे आएगी? पावर अंदर है, वीकनेस कम होगी तो, वीकनेस कम होगी पावर आ जाएगी। वीकनेस कहाँ है? वीकनेस का नाम ही ईगो है। मजबूरी, गुलामी, कर्तापन, ये सब वीकनेसेस हैं। तो अगर हमारा क्वेश्चन ये है पावर कैसे आए, तो हमारा आंसर क्या है कि वीकनेसेस को कम कैसे करें। दैट इज द सोल्यूशन। ना समझी को कम कैसे करें, कर्तापन को कम कैसे करें। अभी जो कर्तापन है उसको थोड़ा सा कम कर देना है। हम पूरी जोर लगाएंगे ना, अपने अंदर के कर्तापन को खत्म करने का पूरा जोर लगाएंगे, तब वो थोड़ा सा कम होता है। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा कम होता है। फिर हम पूरा जोर लगाते हैं, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ये, फिर वो थोड़ा सा कम होता है। लेकिन हम जो वो पूरा जोर लगाते हैं, उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि पूरे जोर से पूरा खत्म हो जाए। अब ये वही बात है कि कोई 100 किलो का है और वो पूरी ईमानदारी से ट्रेडमिल पे दौड़े एक दिन 40 मिनट के लिए, और उसको हो कि मेरा पूरा 50 किलो कम हो जाना चाहिए। तो यही हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है अपनी प्रैक्टिस से, कि पूरा ईगो पूरी मेहनत से पूरा खत्म हो जाए। होगा ऐसे? 50 किलो 40 मिनट ट्रेडमिल पे दौड़ने पे पूरा 50 किलो खत्म हो जाएगा? कोई 50 ग्राम भी कम हो जाए तो बड़ी बात है। लेकिन अंदर एक सूक्ष्म प्रक्रिया शुरू हो जाती है ना। हर दिन अगर 40 मिनट दौड़ेगा, करेगा, तो एकदम से एक दिन पाएगा कि 10 किलो कम हो गए, एकदम से। क्योंकि एक बड़ा, अंदर में एक बड़ा प्रोसेस शुरू हो जाता है, बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो जाती हैं। उसमें फैट आ जाता है, उसमें जो शुगर है, बहुत सारी चीजें बैलेंस में आने लगती हैं। तो हम जब पूरी जोर से जब प्रैक्टिस करते हैं और वो करते रहते हैं, उसको जब करते रहेंगे, तो हम बीच बीच में पाते हैं कि एक बड़ा सर ईगो का, अहंकार का, वो अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया। तो जब भी कभी बहुत जल्दी और ये सब हो ना, तो समझ जाइए कि जल्दी की कोई बात नहीं है। जैसे वेट बढ़ाया है, अब जल्दी से खत्म हो जाए, ये तो फिर कोई अलग ही बात हो जाएगी। जैसे अंदर में बंधन रचे हैं, धीरे धीरे करके गुलाम बने हैं, ऐसे ही धीरे धीरे करके मास्टर बनेंगे। लेकिन जोर पूरा होता है। कोई एक्सरसाइज करेगा तो जोर पूरा लगाएगा, ऐसे ही प्रैक्टिस में जोर पूरा लगाना है। ये जानते हुए कि ये जो पूरा जोर लगा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। एकदम से ये गिरेगा। लेकिन ऐसे नहीं कि अभी पूरी प्रैक्टिस करी और मेरे अंदर से कर्तापन खत्म, ऐसा अपने को बताना, मुझे पूरी बात समझ आ गई है, मुझे सब कुछ हो गया है, ये बताना, ये फिर गलत बात हो जाती है। अभी ये वही बात हो जाएगी ना कि फिर वो 100 किलो का व्यक्ति जो है, अपने आप को ये एक्सरसाइज करता है और फिर सबको बताता है कि मैं 50 किलो का हूँ। सबको तो दिख रहा है ना कि 50 किलो को, कहाँ हो आप, 100 किलो के हो। तो सबको दिख रहा है कि अहंकार है। तो हम ये थोड़ी सबको कह रहे हैं कि नहीं मेरे अंदर अहंकार नहीं है, वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए, अब कुछ ना समय बाद शायद मिलना होगा, और उसके बाद फिर हम अ, मिलेंगे। लेकिन यही हमको निश्चय है कि लास्ट कुछ वीक्स का जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो बार बार आप सुनते जाइए। जैसे कहा कि कोई बात हम बार बार सुनते हैं तो एकदम से ऐसा होता है ना, कोई चीज एकदम से समझ आ जाती है। तो कई बार सुनते सुनते से ही अहंकार छोटा होता है और वो समझ कहीं और से नहीं आती है, हमारे ही अंदर है सारी समझ, ज्ञान स्वरूप ही है वो सोल। बस वो ज्ञान जो है थोड़ा प्रकाश उसका बढ़ जाता है। सो चलिए, मिलते हैं जल्दी। और थैंक यू, और सभी को बहुत सारी गुड विशेस आगे के कुछ दिनों के लिए, और मिलते हैं।